बोलेंगे, बस वो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। किसमें? अपनी जो अपनी भाषा में। इंग्लिश ही है, कुछ और थोड़ा है वो। चलो जाए। हाँ हाँ, एंटीसोल और हाँ। अच्छा, चलो देखिए आगे। चलिए क्लियर हो। एक तो क्लियर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग क्या पढ़े थे। छत्तीसगढ़ राज्य में हमने क्या क्या पढ़े थे इससे पहले, कि 5 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। ये एकदम क्लियर है, 5 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। उसके पश्चात क्या बात की थी हम लोग? हाँ, किन किन नामों से पुकारते हैं, एक हो गया। दूसरा, तीसरा क्या था हमारा आपका, कि यूनाइटेड जो स्टेट है उसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनका सर्वे किया है। किसका? हमारा। ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि किन किन नामों से पुकारा है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि मटासी मिट्टी को जो हमारे जो अमेरिका का जो कृषि विभाग है उन्होंने किस नामों से संबोधित किए हैं। वो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। तब के सामने यही रहेगा आपका एंटीसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। मेन रहेगा कि ये तो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसको याद कैसे करें। हमारा क्या था, उसको याद कैसे करें। आप लोग गर्मी लग रहा है आप लोग को? उसको लगा दो, अजय गेट लगा दो बस। क्या हुआ? नहीं ठीक है, वो ऑन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए क्या हो गया। अच्छा, और बढ़ाऊं? मेरे को भी। चलो, हो गया भाई, हो गया। चलो हो गया, चलिए देखिए क्या था हमारा। हाँ चलिए, वो क्या बोलता है? राकेश्वर। देखिए कुछ नहीं है कि क्या हमारा आपका यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड जब का स्टेट क्या, हमारा आपका एग्रीकल्चर जो आपका डिपार्टमेंट, इन्होंने आपका जो मूल्यांकन किन का सर्वे किया बोल सकते हो। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियों का, कि उन्होंने उसे किस नामों से पुकारा है। क्लियर है? कि ये बात ये कि हम उसको याद कैसे करें। मैंने बताया था तो बहुत इजी, कि क्या बोल सकते हैं, बस मटासी बोल सकते थे। क्या? मटासी। और हमने क्या बोला आपका? काली मिट्टी। और क्या? काली मिट्टी। और क्या? डोरसा मिट्टी। और क्या? भाठा मिट्टी। क्या आपका? भाठा मिट्टी। और क्या? लाल पीली हो गया हमारा। और क्या था? कछार मिट्टी था। क्या आपका? कछारी मिट्टी। कितना है कि इन्हीं को अलग अलग नामों से संबोधित किया है कि अपने लैंग्वेजेस में। क्लियर है? मैंने इसको हम याद कैसे करें, एकदम स्पष्ट कहा था कि जब एंटी बोलेंगे मतलब अपोजिट, आपको मिट्टी जैसा कुछ दिखेगा नहीं, मतलब क्या रहेगा? भाठा। लेकिन मिट्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो मिट्टी ही भाठा मिट्टी है। मतलब क्या, ये याद करने के लिए क्या आपका एंटी सॉल्व, क्या आपका एंटी सॉल्व रहेगा। क्लियर है? हो जाएगा। फिर क्या था हमारा आपका? इंसेप्टिसॉल। कम से कम 2 याद करो। इंसेप्टिसॉल मतलब क्या? नाम भी लंबा है। और ऐसा कौन बनता है हमारा आपका? कछारी, डोरसा। डोरसा बनती है आपका काली, आपका पीली, और किससे? आपका लाल मिट्टी से। मेनली बनती है आपका काली और पीली से। ये कितनी लंबी लग रही, तब जाके क्लियर हो कि इंसेप्टिसॉल किसका नाम रहेगा? डोरसा मिट्टी का। ये मैं आपको बताया था पिछले बार कि आपका इंसेप्टिसॉल का हो जाएगा 2। फिर क्या बचा आपका? काली मिट्टी और मटासी मिट्टी। और क्या? कछार। कछार का आपका अल्ली उरियल मिट्टी, किसको बोलते हैं? कछार को। अब क्या बच गया? लाल प्लस पीली, तो क्या रहेगा? मटासी। मटासी को बोलते हैं आपका लाल प्लस पीली। ये उसी में इसमें क्या लिखा आपका? अल्फी सॉल। जितना भी पढ़ोगे इसमें कभी भी ला नहीं आएगा। क्या आपका? अल्फी सॉल मतलब क्या आपका? लाल प्लस पीली मतलब मटासी मिट्टी। हो गया लास्ट। एक बचा क्या? वर्टिसॉल। वो क्या हो जाएगा हमारा आपका? काली मिट्टी। हो गया, इतनी सी बात है वो। बात ये कि इसको आपको ऐसा नहीं कि इतना सुंदर पढ़िए कि पूरा आगामी जो पीएससी रहेगा फिर तक तक वो याद रहे। ये नहीं कि बाबे से खोले इसको। क्लियर है? आप 50 तरह का बनाइए, आपको याद होना चाहिए। अभी हम लोग खनिज पढ़ेंगे, बताया आपको कम से कम 700 नाम आएंगे, कम से कम 700 से 800 नाम। और आपको बार बार वही शब्द लिखा रहेगा उसी के आसपास। धावाडी, खमारडी, केशवा पानी, केरला पाल। लेकिन आपको तब भी आपको याद करना होगा। अब सीधे तो याद होगा नहीं, कब याद होगा? जब हम कुछ सोचेंगे, कुछ लॉजिक लगाएंगे। कैसे हम लोग याद कर रहे हैं? कुछ नहीं, इसी मटासी को, इसी अल्फी को पढ़ के हम लोग मटासी पढ़ लिए। एक बच्चा होगा जो पूरा याद करेगा कि अल्फी सॉल मतलब मटासी है, वर्टिसॉल मतलब कन्हार मिट्टी। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। हमको पता है कि इंसेप्टिसॉल बहुत लॉन्ग है, और लाल पीली काली मतलब क्या रहेगा? पर डोरसा मिट्टी है। हमारे हम लोग लॉजिक लगाए हैं ना कि हम उसको क्या किए हैं? याद किए।
हो जाएगा? आगे बढ़े, समझते हो? इसके अलावा हम लोग किसकी बात की थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी मिट्टी है? 5 प्रकार की मिट्टी है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं। आगे देखिए क्या, लाल प्लस पीली मिट्टी, एक क्या काली मिट्टी, और क्या आपका लेटराइट मिट्टी, इसके अलावा क्या आपका लाल जो क्या आपका दोमट मिट्टी, एक और कर लो क्या आपका लाल बलुई रेतीली, या इसे क्या बोलते हैं टिकरा मिट्टी। हो जाएगा? अब इसी को हमको क्या करना है कि पूरा आपका डिटेल में क्या करना है, इसको पढ़ना रहेगा। तो लिखिए आपका लेटराइट मिट्टी, लिखिए लेटराइट मिट्टी। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे। लेटराइट मिट्टी, क्या करोगे आपका लेटराइट मिट्टी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक भी मिट्टी उट्टी को याद नहीं करोगे। क्लियर है? कभी सोचो कितना लोड हो जाएगा, 700-800 पेजेस का केवल छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या आप पूरे 800 पेज को याद कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। हमको चीजें दिखती रहे, ठीक है? तो क्या रहेगा, लेटराइट मिट्टी लिख लीजिए। लेटराइट मिट्टी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका लेटराइट मिट्टी में हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है? लेटराइट जो क्या आपका मिट्टी, ऊपर से पूरा नीचे तक चलेंगे, आपका लाल दोमट मिट्टी, जैसे कि आज तक हम लोग ऊपर से नीचे बढ़ते हैं वैसे सेम। देखिए आगे, तो पहला यहां पर देखिए एक बार जलवायु को, केवल जलवायु को याद करोगे और पूरा आपको लेटराइट मिट्टी को बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं जसपुर की बात करूं, अगर हम जसपुर की बात करें तो वहां की अगर हम जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु यहां पर, आपका गर्म, क्या गर्म, गर्म जो कि आपका आर्द्र, गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्म आर्द्र जो कि आपका उष्ण कटिबंधीय जो कि आपका जलवायु, गर्म आर्द्र जो आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इससे क्या समझता है कि वहां पर सबका तापमान अधिक होगा, आर्द्रता वहां पास होगी, वर्षा की मात्रा क्या होगी वहां पास ठीक ठाक होगी। केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी मिलेगा। अब केवल अगर आपको ये समझ में आता है, क्यों? क्योंकि हम जलवायु पढ़ चुके हैं। आपका तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी, और यहां पास क्या होगा, आपका वर्षा की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। केवल इतना हमारे पास में क्या रहेगा, आपका कंडीशंस है। जहां जहां ऐसी परिस्थिति मिलेगी उन सब जगह पे क्या होगा, वर्षा की मात्रा, वहां पास लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसके अलावा केवल एक कंडीशन यहां पास क्या रहेगा हमारे पास, उच्चवत क्षेत्र, समतल या फिर क्या समतल, या क्या रहेगा आपका, आपका उच्चवच, उच्चवत जो कि आपका स्थलाकृति हो। केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आपका लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इससे क्या समझाया कि कम से कम अगर लेटराइट मिट्टी नहीं भी पढ़ते हो और आप जलवायु पढ़ चुके हो, आपका ताप कटिबंध पढ़ चुके हो, वर्षा पढ़ चुके हो, मैं ना भी बताऊं ना तो भी आप गैस कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां क्या मिल सकता है, लेटराइट मिट्टी मिल सकता है। चट्टान एक बहुत बड़ा कारण रहेगा, ऐसा नहीं, वो पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा आप गैस कर सकते हो कि जिन जिन जगहों पर उच्चवत क्षेत्र होगा, जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और जहां पर कैसा आपका आर्द्रता की मात्रा ठीक ठाक होगी, केवल लगभग उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा। ये कम से कम एक फ्रेम बनाइए आप लोग, इससे क्या होगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो, आपको कुछ याद भी नहीं है, तो भी केवल उस चार को देख के बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा वो। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका, गर्म आर्द्र और आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी मिलेगा। कैसे बनेगा ये, तो देख लेंगे आपका ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके पश्चात अगर चले बस क्या, तो देखोगे इसका निर्माण कैसे होता है। अगला कर लोगे यहाँ पर सबका निर्माण, किसी का निर्माण नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आज तक किसी मिट्टी का निर्माण नहीं पूछा है। भले जिस जिस पद्धति से बनता है, जिस सिद्धांत से, उस सिद्धांत को पूछते हैं कि लेटेराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लेटेराइजेशन प्रोसेस, निच्छालन विधि। आप लोग पढ़ते थे किसमें, उस टाइम पे पढ़े होंगे, केमिस्ट्री है, फिजिक्स वगैरह में। क्या उसको निच्छालन विधि, कि बहुत बड़ी मात्रा में जब वर्षा की मात्रा होती है तो क्या कर, जितने भी घुलनशील पदार्थ है वो कहां चलता है, उसके नीचे चली जाती है। हम उसे क्या बोलते हैं, निच्छालन विधि बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को पूछते हैं कि किस विधि से, क्या आपका छत्तीसगढ़ में लेटेराइजेशन की प्रोसेस किस विधि से निर्माण होता है, ये पूछता है एग्जाम में, ये आपको समझना रहेगा। अब उसी को देखना है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ बस क्या आपका प्राचीनतम, कोई एक से नहीं होती, यहाँ रखे आपका प्राचीनतम, क्या रखे आपका प्राचीनतम, केवल समझोगे आपका प्राचीनतम क्या, आपका क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, क्या क्रिस्टलीय, लिखते चलेंगे ना आप लोग, क्रिस्टलीय जो क्या आपका ग्रेनाइट, क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, नीस व सिस्ट, नीस व जो है क्या आपका सिस्ट, नीस व सिस्ट, ये सबको क्या होगा, अनच्छादन होगा।
इन्हीं सब चट्टानों को क्या आपका अपक्षय और क्या आपका अपर्दन होगा। बहुत क्लियर लिखे, एकदम सिंपल सा। इनका क्या होगा आपका अनच्छादन। इसका मतलब भी होता है क्या आपका अपर्दन और जो क्या आपका अपक्षय, अनच्छादन हो जाएगा। आगे देखें, फिर वो क्या पढ़ते हैं आपका जैविक, रासायनिक और जो क्या आपका भौतिक क्रियाएं होंगी। होगा क्या आपका इसी में क्या आपका जैविक, आपका जैविक, भौतिक और जो कि आपका रासायनिक क्रिया। ये केवल समझने के लिए है, इसको नहीं भी याद करोगे चलेगा, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं जैविक, आपका भौतिक और रासायनिक क्रिया। अब आपको समझना है कि इसका निर्माण होगा कैसे। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि जहां बस क्या आपका तापमान कैसा हो, अधिक हो, और कैसा हो आपका वो उच्चवच, कैसा आपका वो क्षेत्र हो, कैसा हो उच्चवच क्षेत्र हो, वर्षा की मात्रा अधिक हो। बहुत सिंपल देखिए, अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर यहाँ बस वर्षा कराते हैं तो कैसी होगी। अब इसी से आप सब कुछ पता कर सकते हो, इस मिट्टी का प्रकृति कैसा होगा, इस मिट्टी का स्वरूप कैसा होगा। मतलब किसी भी चीज को भी याद नहीं करोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में प्राप्त होगा। दूसरा कैसा आपका ताप अधिक होगा, आर्द्रता वर्षा। ये कहां से हम इसी से जानते हैं कि यहाँ पर वैसा कंडीशन बनेगा। साथ में क्या आपका समतल या उच्चवच, एक ऊंची भूमि रहेगी। केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लैटराइट मिट्टी मिलेगा। बात रहा बनने का, तो कैसा आपका प्राचीनतम क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, नीस वज ऑफ सिस्ट, ये सब क्या पूरा आपका आर्कियन का है। आर्कियन के आपका अलग अलग यहाँ पर क्या आपका सेल समूह है। उनमें जब क्या होगा आपका अपर्दन और आपका अपक्षय होगा, तो क्या जैविक, भौतिक और रासायनिक क्रिया। तो यहाँ बस क्या पढ़ेंगे आपका कि यहाँ बस उच्चवत क्षेत्र है। कोई भी अगर आपका उच्चवत क्षेत्र है, जहां बस क्या होगी आपका वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी, तापमान क्या होगा अधिक होगा, आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, केवल उन क्षेत्रों में क्या लैटराइट मिट्टी मिलेगा। सेम ऐसा आपका कंडीशन कहां मिलेगा हमको, छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर पाट प्रदेश में। सीधा ये नहीं बोलोगे जसपुर पाट प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है, आपको सारा सिचुएशन को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इससे समझ सकते हो कि आप एक बच्चा होगा जो इसे याद करेगा, लेकिन आप स्वयं बता सकते हो कि ये एक उच्चवत क्षेत्र है, तापमान अधिक है, वर्षा की मात्रा अधिक है, ये कैसी होगी मिट्टी, ये किस प्रकार की मिट्टी बन सकती है, जो कि आपको उथली मिट्टी होगी, उथली होगी और क्या होगी पतली होगी। क्यों? उसका कटाव अधिक होगा, उसका अपर्दन अधिक होगा, आपका अपक्षय अधिक होगा। तो बता सकते हो कि इस मिट्टी का जो स्वरूप कैसा होगा, कैसा होगा वो आपका उथली या फिर कैसी होगी वो पतली होगी। ये हम लोग कहां पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारी मिट्टी को कौन कौन सी कारक क्या करती प्रभावित करती है। वहां ध्यान दीजिए कि मैदानों में आपका मिट्टी की मोटाई ज्यादा होती है, और वही हमारा आपका उच्चवच स्थलगति क्या होती है, उसकी उसकी जो परत कैसी होती है वो थोड़ा पतली होती है। हो जाएगा समझ आपको? तो इसके पश्चात जो आपका इस प्रकार से वर्षा होगी, तो जितनी भी हमारा जो मिट्टी है, तो ध्यान रखेंगे जो मिट्टी का लेयर है इसको पढ़ना नहीं है, ओ, ए, बी और सी, इसको आपका साइंटिफिकली मिट्टी की परतों को 4 लेयरों में विभाजित किया गया है। कुछ नहीं होगा यहाँ पर से, जितनी भी जब का घुलनशील पदार्थ है वो कहां चली जाएगी, वो नीचे जाएगी। जितनी भी हमारा आपका जो घुलनशील पदार्थ है वो क्या करेगी, मिट्टी के नीचे जाएगी। तो केवल बचेगा यहाँ पास क्या, ओनली कंकड़। तब जाकर हम पढ़ेंगे कि लैटराइट मिट्टी का स्वरूप कैसा, उथली होगी, क्या होगी, पतली होगी, और साथ में इसमें छोटे छोटे कंकड़ आपको दिखाई देंगे। क्या होगा उसमें, पत्थर होगा, ओनली क्या होगा पत्थर। तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, भाटा मिट्टी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाटा मिट्टी। देखना हमारे भाटा में क्या होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, क्या आता है, केवल कंकड़ आता है, जिसको हम लोग बोलते थे मुरुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरुम। बोल दो इसको मुरुम बोल दो, क्या दिक्कत है, क्या होता है, केवल मुरुम बचेगा, आपको मिट्टी नहीं दिखेगा भाटा में, क्या दिखेगा, ओनली मुरुम या फिर छोटे छोटे आपको कंकड़। तो क्या कहलाएगा, वो लैटराइट मिट्टी होगा। वो इस प्रकार से। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को एग्जाम में पूछता है कि कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण आपका निच्छालन विधि से होता है। अब इसको पढ़ लोगे, इसको लिखेंगे, लिखेंगे इसको क्या क्या बोलते हैं, लिखोगे भाई, लिखो। क्या आपका इधर लिखो नहीं आप लोग, ये पूरा लिखते चलोगे ना आप लोग, इसको एक भी नहीं, जैसे लिखते क्या बोलते होगे और सामने समझाते रहेंगे। ठीक है, लिख लोगे इसी को। इसी को बोलते हैं आपका निच्छालन, इसी को बोलते हैं आपका निच्छालन, इसी को बोलते हैं आपका क्या, आपका संवहन, इसी को बोलते हैं आपका संवहन, या इसी को क्या बोलते हैं आपका लेटेराइजेशन, इसी को बोलते हैं आपका लेटेराइजेशन। इसी के नाम पे रखा गया आपका लेटराइट मिट्टी, लेटेराइजेशन, लेटेराइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं निच्छालन, इसी को बोलते हैं आपका सम्मोहन, इसी क्या बोलते हैं आपका लेटेराइजेशन। कैसा होगा, अधिक ताप होगा, अधिक दाब होगा, जितने भी इनके जो पदार्थ है वो घुलकर क्या होगा, इस मिट्टी की जो एक्सेल परतों से नीचे चले जाएगी,
इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन निक्षालन पद्धति बोलते हैं। हो जाएगा। चलिए इतना करके निर्माण करते हैं। अब इसी से आपको ये पता करना है कि इसका स्वरूप क्या हो सकता है, इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, सब कुछ आपको यहीं से निकालना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिट्टी को आप याद नहीं करेंगे, ओनली केवल समझोगे, ओनली इससे जलवायु से आप सब कुछ पता कर सकते हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं। चलिए हो जाएगा याद ना, ठीक है। अब ये सब लोग समझते हो, ये सब अलग से पढ़ाना, ठीक है, कि ग्रेनाइट क्या होता है, ग्नीस क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, ये सब लोग आर्किया सेल सब जब बड़े उसमें लोग सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ये उसी का अलग अलग शोभ है, एक प्रकार से हो सकता है खनिज ही है, क्लियर है। उसी से मिलकर क्या बनता है हमारा का चट्टान बनता है, इसको बोलते हैं चट्टान। से यहाँ पीछे, हाँ हाँ हाँ, क्या होता है चट्टान, कुछ नेक्स्ट पूछे क्या, पढ़ सकते। हाँ तो बोलो क्या होता है चट्टान। चलो दुर्गा, ले हो गया पूरा खत्म हो गया भाई। लास्ट में बोलते लोग रामायण के बाद बोल दी चट्टान क्या होता है, क्या होता है चट्टान। अब बिलीव कीजिए चट्टान कुछ अगर ये नहीं बता पा रहे तो मैं कैसे बिलीव करूंगा कि आप लोग लिख दो कि आर्कियन सेल्स को समझाइए, उसका विशेषता बताइए, उसका महत्व बताइए। इसमें हमारी गलती है, उस टॉपिक को सबसे अधिक टाइम से हम लोग ये पता है सेल्स हम लोग, ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। चलो देखिए बड़े क्वेश्चन क्या थे उसको, निक्षालन, लेटर और क्या लिखा दो लीचिंग, इसको लिखेंगे लीचिंग। अरे कोई भी नाम है वो सारे नाम बता, ठीक है, उसको अपवहन बोलते हैं, सॉरी ठीक है, क्या आपको अपवहन बोलते हैं, निक्षालन, अपवहन, लीचिंग, लेटराइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, इन नामों से पुकारते हैं, क्लियर है। कोई भी नाम अगर इसका मतलब वही होता है, चाहे वो निक्षालन पूछे उसी को बोलते हैं लेटराइजेशन, अपवहन या फिर क्या लीचिंग। ये सारी पद्धति इसके निर्माण के लिए, किसके लिए, लेटराइट मिट्टी के लिए, आपको इसे ध्यान रखना रहेगा। आगे बढ़ू मैं, क्या इसको याद करके आप लोग अभी हाँ बोल दो कि बाद में फिर इसे करोगे, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि कोई सेल समूह है, ये सेल समूह है, कौन सी हो सकती है, ग्रेनाइट, और बात करें जो प्राचीनतम सेल समूह कोई भी ग्रेनाइट, फिर क्या नीस और क्या सिस्ट, केवल इस प्रकार के चट्टानों में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा चट्टान हो और इस प्रकार की जगह कोई पहाड़ी हो, इसी में आगे जाकर इस प्रकार से वर्षा होगी तो क्या होगा भाई, इस मिट्टी में जो भी परतें होंगी, जितने भी घुलनशील होगा वही क्या करेगी, नीचे जाएगी और उसके बाद ये मिट्टी रहेगी और इसी में अगर छोटे छोटे इस प्रकार से कंकड़ बचे रहेंगे, इसीलिए वो क्या हो गया लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, बस इतनी बात है। अब वो इसी से तत्व बना सकते हैं, उसका रंग कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, जब वर्षा की मात्रा अधिक है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, अम्लीय होगी, कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, वर्षा की मात्रा अधिक है तो क्या होगी, अम्लीय। किसी को याद हो सकता नहीं है, सुविधा नहीं आता है, आपका पीएच मान इसका 5.2 है, कैसा आपका अम्लीय है, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ऊपर जो क्या हो जाएगा वो क्षारीय है, और अगर एग्जैक्ट अगर 7 हो तो उदासीन, ऐसा एक भी मिट्टी नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में, कैसा होगा, ये उसकी प्रकृति है, ये उसकी क्या है, प्रकृति है। इसी से इसका स्वरूप क्या हो सकता है, इसका स्वरूप जो क्या होगा, इसका स्वरूप किस प्रकार से हो सकता है, देखो कैसा होगा आपका, छोटे छोटे कंकड़ों की मौजूदगी होगी, कैसे होगी, आपका छोटे छोटे कंकड़ या बस आपका छोटे छोटे कंकड़ आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे बच्चा कंकड़ दिखाई देगा, किसमें, इस मिट्टी में, और क्या होगी, उथली, ये मिट्टी आपको उथली या पतली परत, कैसे भी उथली या पतली परत वाले को हमारा लेटराइट मिट्टी, ये इस स्लैब का स्वरूप है, ये इस स्लैब का स्वरूप है। और दूसरी जब आपका इतने स्लैब का प्राचीनतम सेल समूह है तो इसे कोई ना कोई रंग होगा, यही से रंग क्या सकते हैं पता है, इसका रंग बता सकते हैं कि इस मिट्टी का रंग कैसा होगा,
ये बस कैसा है, उष्ण है, आपका बहुत ही गर्म क्षेत्र है, और साथ में बहुत ही बड़ी मात्रा में उसमें वर्षा की मात्रा है। कैसा होता है बताओ आप लोग, कि अगर आपके आसपास घर में अगर ऐसा लोहा रखा हो और भारी भरकम वर्षा हो और बहुत नमी हो तो कैसा होता है वो कलर, हाँ, लोहे में जंग लगता है। कैसा, एक्चुअल में बोलते हैं कत्था कलर बोलते हैं। या तो आपका वो हल्का सा सामान्य लाल होगा और साथ में आपका हल्का सा भूरा रंग होगा। क्लियर है, तो ये इसका रंग होगा। क्यों बोले, लीजिए आपको कैसा, लोहे में जंग समान। अब क्या होगा, बोले लोहे में जंग ना हो सके केवल लिख दे क्या, लोहे में जंग के समान। लोहे में जंग के समान आता है आपका कत्था रंग। कैसा, तो कत्था रंग लिख सकते हो। क्या आपका सामान्य लाल, आपका साधारण या सामान्य लाल व हल्का जो भूरा फीका रंग, हल्का जो भूरा रंग, इसका भी कारण है। अब भले आपको शेयर रखना, शेयर लो, यहाँ का जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है इसलिए साधारण लाल दिखाई पड़ेगा। और याद कीजिए हमारा जो जसपुर पार्ट है इन्हीं क्षेत्र से कोयला हमारा कार्य कर जाता है, और ये कैसा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्या आपका जलवायु है। तो इन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या दिखाई पड़े आपको, आपको फीका जो है भूरा रंग दिखाई, सबका कारण होगा, आपको जानना नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे बच्चे होंगे जो अगर ऐसा पढ़ते हो तो आपको नहीं भूलोगे आप, ये मेरी गारंटी है। हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े, कहां से, गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु से लोग स्टार्ट किए थे। उस क्षेत्र में क्या हो सकता है, एक अच्छा तापमान होगा, एक अच्छी आर्द्रता होगी, भारी भरकम वर्षा होगी 173 सेंटीमीटर या कम से कम 1600 प्लस एमएम वर्षा होगी। मात्र आपको याद करना है वो क्षेत्र कैसा हो, आपका उच्चवत क्षेत्र हो। कैसा हो, उच्चवत क्षेत्र हो। आप स्वयं बताओ कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर कभी आपके पास भारी भरकम वर्षा होती है, अच्छा खासा तापमान है, तो क्या होगा, जितने भी घुलनशील पदार्थ हैं वो आपका एक्चुअल जो ऊपरी परत से नीचे जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपवहन, उस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षालन, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेराइजेशन। उस पद्धति के नाम पे रखा गया आपका लेटराइट मिट्टी रखा गया है। आप स्वयं देखो कि इतनी वर्षा हो रही है तो इस वर्षा में क्या आपका जंग लगेगा, क्या लोहे में आपका जंग के समान उसका क्या होगा, रंग होगा। स्वयं से पूछिए तो रंग कैसा होता है, एकदम लाल होता है, नहीं होता, कैसा, कत्था होगा। तो क्या सामान्य लाल व हल्का भूरा रंग होगा। तो साधारण लाल जब उसकी उष्णता के कारण होगा और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आता है इसलिए क्या होगा, वो भूरा होगा। ये एक वजह है ना, मैं आपको एक फैक्टर बताया, हो सके उसका असर कई अलग अलग फैक्टरों से प्रभावित और भी कर रहे हो इसे कलर को। तो बस क्या रहेगा, इसकी उष्णता या उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण इसका लाल होगा, और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण इसका वो हल्का भूरा रंग होगा। ये सब तो कारण है। आपको एक एक प्रकार नहीं समझना है, क्योंकि तो टॉपिक में लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य का मिट्टी, उसकी विशेषता और उसका वितरण। इवन आपको मिट्टी का निर्माण नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सिलेबस में मेंशन है वो मिट्टी विस्तार एवं उनकी विशेषताएं। इतना पढ़ो कि मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती, काफी है। बिलीव कीजिए उतना पढ़ोगे तो भी आपका काफी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसमें लेटराइजेशन प्रोसेस को लेकर, कर लोगे कलर को। मैं इतना कह रहा हूं कि याद कुछ भी नहीं करोगे, उथली हो, पतली परत रहेगी, और साथ में क्या रहेगा होगा, सामान्य लाल और आपका भूरा रंग होगा। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट लिखेंगे क्या रहेगा आपका नेक्स्ट। अगला तो इसमें क्या विशेषताएं हैं, ये इसमें क्या उपलब्ध होगा, क्लियर है। अगर इसका जब कलर है तो इसमें कोई ना कोई अयस्क होगा, कोई ना कोई क्या खनिज की मात्रा होगी, वो सभी का कुछ ना कुछ होगा। वो लाल रंग भी क्यों होता है, प्लीज लेंगे बस क्या उपलब्धता, क्या उसमें उपलब्ध होंगे, क्लियर, उपलब्धता। क्या होगा इसमें, लाल होगा तो लिख लोगे आपका आयरन, क्या आपका आयरन और जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, आयरन और जो आपका एल्यूमिनियम, आयरन और वह एल्यूमिनियम के क्या ऑक्साइड, जितना भी आप लाल सुनेंगे आपको हमेशा क्या पड़ेगा, आयरन की जगह आपका ऑक्साइड, आयरन व जो एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या दक्कन ट्रैप है, क्या है, दक्कन ट्रैप है। इस पूरे क्षेत्र में क्या मिलेगा, बॉक्साइड मिलेगा, और बॉक्साइड मिलेगा क्या मिलेगा, वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, और स्टील जैसे कठोर बहुत कम होता है। तो क्या होगा, ये काफी कठोर होगा। तब आप लोग क्या समझेंगे कि आपका ईंट वह जो है
घर बनाने में इसका क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तो लिख लो कि अगर इसकी विशेषता, अगला प्रश्न क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ठीक है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसमें क्या है, आयरन है, इसमें आयरन है और ऑक्साइड है। कब बनेगा आयरन? थोड़ा बहुत सोचो कि आयरन कैसा होगा यहाँ पर, कि यहां से लेके आ रहे हैं इकलामा से, ऐसा कुछ है दुर्गा, इकलामा से लाके यहाँ रखते होंगे क्या तोड़धा के लोग, ऐसा कुछ है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी हम किसकी बात करेंगे तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान की बात करेंगे, है ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और उसी के बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो औषधि सेल समूह, इसके क्या आता है, धारवाड़ सेल समूह, है ना, उसमें क्या होता, वो कन्वर्ट होता था। तो जहां पर सबको किस प्रकार से आपको आर्कियन दिखाई पड़ रहे हैं, उसी का उसको धारवाड़ औषधि चट्टान भी दिखाई पड़ेगा। उसमें क्या मिलता है आपका, आयरन या फिर लौह अयस्क प्राप्त होता है। लोहा मिलेगा मैं नहीं कह रहा ना, उसके कुछ उसके क्या रहेगा, उसमें अयस्क बस होंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमेशा लोहा ही मिलेगा, जहां भी आयरन मिलेगा तो लोहा मिलेगा ऐसा नहीं, उसके अयस्क है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, ये बस क्या रहेगा, आयरन वॉज में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इसकी वजह से बस क्या ये कठोर होता है। और इसके हम क्या पढ़ेंगे, तो ईंट व है क्या आपका, ईंट व घर बनाने में, घर बनाने में क्या पढ़ेंगे, इसका उपयोग है, उपयोगी है। ईंट व जो घर बनाने का प्रयोग करते हैं या फिर ये उपयोगी है। ये कौन हमारा लेटराइट, ये की कर लेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला तो यहाँ पर क्या, कमी, कमी अगर क्या लिख सकते हैं बस क्या, उर्वरता, क्या होगा, उर्वरता, उर्वरता ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, लिख लेंगे का उपजाऊ नहीं, क्या का उर्वरता उपजाऊ नहीं। अब जो भी कमी सब लिख दो, जैसे कि आपका नाइट्रोजन या बस क्या होगा, फास्फोरस, पोटेशियम, जीवाश्म, जीवाश्म है हो गया, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे किससे बना हुआ होगा, आपका किससे बना है, लावा से है, क्लियर है, जीवाश्म है, ह्यूमस है, ये सब यहाँ बस क्या होगी, कमी होगी, क्लियर है। इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, जल धारण करने की क्षमता क्या होगी, इसमें कम होगी, जल धारण करने की क्षमता, जितनी भी कंकड़ होगी वो किसी भी मिट्टी में पर जल धारण करने की क्षमता नहीं होगी, हो जाएगा करने कितना, तो क्या उपजाऊ नहीं होगी ये। आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जीवाश्म है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर, तब जाकर वो क्या पर इसको उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा क्या, जल धारण करने की क्षमता ठीक ठाक नहीं होती, कंकड़ है कहां से जाएगी, पूरा भागर कहां से जाएगी, वो नीचे जाएगी। इतना कर लेंगे, आगे बढ़े। ये आपका लेटराइट मिट्टी, इसके अलावा इसमें किस प्रकार का फसल मिलता है, किस प्रकार का फसल, ठीक है इसमें धान, गेहूं, चना इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा ये विशेषता है कि यहाँ पर आपका बागवानी फसल, यहाँ पर क्या होगा, बागवानी फसल होगा, जितनी भी आपके सब यहाँ पर बागवानी फसल, जैसे कि आपका टमाटर वगैरह है, इसमें गुनगुनी टॉपर है, क्लियर है, टमाटर है, क्लियर है, लीची, क्या आपका लीची हो गया है, कटहल है, जितने भी आप गर्मी में लेते हो वो सारे फसल यहाँ पर ले सकते हो, क्लियर है। आपका खीरा, ककड़ी, चुकंदर सब, ये सब यहाँ पर क्या होगा, हमारा पूरा जसपुर पाठ प्रदेश में। चाय, क्या आपका चाय हो गया, इसलिए यहाँ पर चाय का संभावना है, क्या आपका कॉफी है, ये सब कहाँ हमारा जसपुर पाठ प्रदेश में। अब ये बोलोगे कि यहाँ पर आरके नहीं सर, चाय में काला काला दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है कलर का। आगे देखिए, तो क्या रहेगा, क्लियर हो, मैं अभी तक बोलना ये चाह रहा था, हम लोग एक भी चीज यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किए, क्या रहेगा, बागवानी फसल, टमाटर, चाय, लीची, कॉफी, कटहल, इसके अलावा जो भी आप तिलहन फसल देखते हो, तिल है, राम तिल है, ये सब भी यहाँ पर उसकी मात्रा ठीक ठाक रहेगी। आप चाहे तो देख सकते हो, लेकिन मेनली आपका बागवानी फसल, इसके अलावा आपका तिल है, क्लियर है, तिल है और आपका राम तिल है, इस प्रकार के आपका तिलहन फसल की यहाँ पर आपका उपयोगी अवस्था उपजाऊ दिखेगा आपको। आगे बढ़े, तो देखिए हो जाएगा, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे, चलो।
कर लोगे ना? एक मिनट रुकिए ना, उधर से मैसेज आया बच्चों, उसमें आवाज नहीं आ रहा है, देखो एक बार बढ़ाओ। हेलो, आ रही है? हेलो, हेलो, नहीं आ रही है? बताते नहीं सब लोग को। हेलो, आ रही है? पूरा आ रही है? सब नहीं, वहाँ मैसेज की बच लो कि वहाँ आवाज नहीं आ रही है। चलिए देखिए, जो ऑनलाइन बच्चे बताएंगे मुझे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कर लोगे? चलो, लास्ट हो गया आपका इसका वितरण। अगर देखो कि मेनली आज तक एग्जाम में यही आया है, कौन? इसका विस्तार और वितरण। तो अगला करोगे यहां बस क्या? वितरण। किसका? लेटराइट मिट्टी का विस्तार या फिर क्या उसका वितरण। आ रही है ना? चलो देखिए आगे। तो आप लोग याद है? फिर से पूछूंगा ना, वर्षा का वितरण बताओ कितने प्रकार से डिवाइड किए हैं? इधर से, हाँ यासिका, कितने प्रकार से इसको डिवाइड किए हैं वर्षा को? कौन कौन सा? अधिकतम और अधिक, सबसे बहुत ज्यादा ऐसा, अधिकतम और क्या? अधिक, मध्यम और क्या? ठीक है, निम्न या फिर न्यूनतम भी कर सकते, चलेगा। आगे देखिए, बस इसी को बस ध्यान रखोगे कि अभी हम लोग क्या बोले हैं कि जहां पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक हो। देखिए आगे, जहां पर क्या हो? वर्षा की मात्रा अधिक हो, जहां पर क्या आपका वर्षा की मात्रा अधिक हो, तापमान अधिक हो, आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, और जहां पर कैसा आपका उच्चवच, आपका उच्चवच क्षेत्र और साथ में आर्कियन, क्या आपका आर्कियन जब का सेल समूह हो, केवल जो है उन्हीं क्षेत्र, मतलब ग्रेनाइट क्रिस्टलीय, आपका निशिस्ट, इस प्रकार के जो सेल समूह होंगे, केवल वहीं क्या होगा हमारा आपका लेटराइट मिट्टी का क्या होगा? विस्तार होगा। क्या होगा? उसका विस्तार होगा। अब उसी को समझना है कि कहां कहां यहां पर इसका विस्तार हो सकता है, कहां कहां होगा। चलो बताओ ना भाई, वर्षा की मात्रा कहां अधिक है? क्या आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है चलो, और जसपुर पार्क प्रदेश में, और सोनबरग पठार में, हाँ ठीक है, सही बोल रहा है वो, हाँ सही बोल रहा है भाई। और चलिए देखिए आगे लिखो, क्या रहेगा? इसी को बस समझना है आपको कि कुछ लिखना कुछ भी नहीं रहेगा, आपको ओनली समझना है। जैसे कि बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में, अगर देखें तो इस पूरा में हमारा ठीक ठाक यहाँ पास वर्षा होती है कितना? 173 सेंटीमीटर, कितना? 173 सेंटीमीटर बस वर्षा होती है। या फिर यहाँ पास कर सकते हो क्या आपका लगभग 1400 से लेके आपका 1500 प्लस यहाँ पास वर्षा होगी। मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है? 1400 से आपका 1500 प्लस वर्षा, इधर आपका 1500 प्लस होती है, और इन क्षेत्रों में आपका 1400 के आसपास। इस पूरे को मिला के बोलते हैं यहाँ बस क्या कि जसपुर पार्क प्रदेश के आपका उच्चवच क्षेत्रों में। इसे क्या समझाया है कि इसके आसपास का कोई भी अगर क्षेत्र देंगे, आपको ये समझ जाना है कि बस वर्षा की मात्रा ठीक है, तो यहाँ बस क्या मिलेगा आपका? लेटराइट मिट्टी। अगर एक्चुअल देखेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलता है आपका? लेटराइट मिट्टी मिलता है। इसके अलावा लगभग कुछ इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? लेटराइट मिट्टी मिलेगा कोरिया के कुछ क्षेत्रों में, मतलब देवगढ़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, बस क्या कि आप समझिए कि इस पूरे क्षेत्र में आपका लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसलिए सीधा लिख देते किताब में, क्या रहेगा आपका कि हमारा आपका जसपुर पार्क प्रदेश की आपका अधिकांशता आपका उच्चवच क्षेत्रों में। इसके अलावा आपको देखने क्या आपका कोरिया में, इसको याद रखोगे, कोरिया में, क्या आपका कोरिया में, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि आपका हसदेव जब का मान नदी घाटी में भी वर्षा की मात्रा क्या होगी आपका? ज्यादा होगी। तो क्या आपका कोरिया में भी, कोरबा में भी, इसी के आसपास आपका जांजगीर चांपा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आपका वर्षा की मात्रा ठीक ठाक थी। लेकिन जैसे नीचे आओगे आपका मुंगेली बिलासपुर में, इसमें क्या होगा? वर्षा की मात्रा न्यूनतम थी, और इधर तो होगा ही नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा हमारा आपका गरियाबंद है, ये आपका महासमुंद क्षेत्र है, और थोड़ा बहुत आपका धमतरी क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा बस क्या होगी आपका? ठीक ठाक होगी। क्लियर है? रायगढ़ का आपका पूर्वी क्षेत्र, रायगढ़ का पूर्वी क्षेत्र, और मेनली यहाँ बस क्या पूर्वी जो आपका कुसमी में क्या रहेगा आपका? लेटराइट मिट्टी का यहाँ बस क्या रहेगा आपका? विस्तार रहेगा। हो जाएगा ऐसे?
आपको ऐसा ध्यान रखना है। अब ऐसा भी नहीं कि वर्षा की मात्रा ठीक ठाक हो रही है तो सब जगह क्या मिलेगा आपका, लेटराइट मिट्टी मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। वर्षा की मात्रा के साथ में आपका उच्चवत क्षेत्र और वहां की क्या हमारा भूगर्भिक बनावट भी होना चाहिए, तब जाके हमको क्या दिखाई पड़ेगा, आपका लेटराइट मिट्टी रहेगा। तो लिखो, लिखो किसी में कहां कहां मिलेगी वो, लिखोगे आपका उत्तरी पाट प्रदेश। अब लोग इसी प्रकार से सकते हो, उत्तरी पाट प्रदेश, उत्तरी अधिकांश लिख सकते हो, अधिकांश उत्तरी जो आपका पाट प्रदेश, अधिकांश उत्तरी पाट प्रदेश, ब्रैकेट में कर सकते हो आपका जसपुर पाट प्रदेश, व दंडकारण्य का, व दंडकारण्य का उच्चवत क्षेत्र में, व दंडकारण्य का उच्चवच, क्या आपका उच्चवच भागों में या क्या आपका क्षेत्रों में, ये क्या मिलेगा हमको, आपका लेटराइट मिट्टी प्राप्त होगा। क्या आपका लेटराइट मिट्टी प्राप्त होगा। आगे देखिए, कर लोगे इतना, इसी से आपको पूरा आपको आंसर निकालना है कि इसी जो है उत्तरी पार्ट हम एक मेंशन नहीं कर सकते, ये पूरा आपका 1100 हाइट है, इधर आपका 600 है, और यहां भी लगभग क्या हमारा आपका 1052 के आसपास हाइट है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी मिलेगा, हो जाएगा। इसके अलावा, अब इसके अलावा केवल उन क्षेत्रों को देखो जहां पास वर्षा की मात्रा लगभग ठीक ठाक होती है, जैसे कि आपका कुछ इस कोरिया क्षेत्र में आपको वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे, तो क्या आपका कोरिया, एक का लोग यहाँ पास क्या आपका कोरिया, जो ऑनलाइन वो भी लिखेंगे साथ में आपका कोरबा, क्या आपका कोरिया और क्या आपका कोरबा, साथ में चांपा, चांपा का फिक्स मेंशन क्या आपका जेजेपुर, चांपा क्षेत्र में आपका शक्ति, क्या आपका चांपा और शक्ति, याद आ रहा क्या कि इन क्षेत्रों तक यहाँ पर क्या रहेगा, हम पढ़े थे, किसी याद आ रहा है क्या, चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी तक वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है कब, जब पूर्वी रायगढ़ बेसिन से इंटर करती है, तो वहां तक वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा आपका चांपा और शक्ति में, और ये भी कैसा आपका लगभग हमारा आपका बेसिन क्षेत्र है, और इनमें भी आपका चंवर ढाल की पहाड़ी दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। तो कोरिया, कोरबा, चांपा और शक्ति, इसके अलावा, इसके अलावा आपका गरियाबंद, इसके अलावा आपका गरियाबंद, महासमुंद, ऐसा लिख सकते हो धमतरी को, अब कहीं धमतरी में तो नहीं कि मार्ग पूरा स्पीच पढ़े होगे, उसके आसपास का क्षेत्र ले सकते हो, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। आपको मुख्य रूप से याद रखना है बस क्या आपका पूर्वी कुसमी, इसको बहुत स्पष्ट रखें, पूर्वी जो कि आपका कुसमी, पूर्वी कुसमी और यहाँ पास रायगढ़, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आपका पूर्वी कुसमी और आपका रायगढ़, इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कौन, आपका लेटराइट जो कि आपका मिट्टी, हो जाएगा। तो ये हमको पढ़ना नहीं है, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, केवल वर्षा का वितरण से आप उसके आगे केवल जोड़ रहे हैं, यही आपके पास एक अलग क्वालिटी रहेगा। जैसे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी की विशेषता को देखना है, जहां पास वर्षा की मात्रा कम हो, जहां पास तापमान के बहुत अधिक हो, आपको वैसे क्षेत्र को ढूंढना है जहां पास क्या मिलेगा, आपका बहिर्वेदी आपका आग्नेय चट्टान प्राप्त होगा, जहां पास वर्षा की मात्रा कम होगी और आपका तापमान अधिक होगा, वो पूरा बेल्ट को खींच देना, वहां पास क्या मिलेगा, आपका काली मिट्टी मिलेगा। उसको याद नहीं करेंगे आप, क्योंकि बात उस तहसील का नहीं है, वो 50 बार और आएगा जब वनस्पति पढ़ाऊंगा, तो जब मिट्टी पढ़ाऊंगा तो फिर वापस आएगा, और जब वापस पढ़ाऊंगा खनिज तो मत पूछो फिर, तो वो कितना बार आएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कहां कहां आपका मिट्टी का विस्तार हो सकता है, केवल उस मिट्टी के प्रकृति को, उसके निर्माण को, उसको स्वरूप को समझकर आपको तय करना है कि कहां कहां इसका विस्तार होगा। अब एक बुक पर नीचे नहीं होगा, इसके बाद हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला का लोगे काली मिट्टी, यहां तक खत्म आपका लेटराइट मिट्टी, और साथ में लिखते रहेंगे ना आप लोग, पूरा लिखेंगे साथ साथ में। चलिए देखिए आगे, तो अगला करोगे क्या आपका काली मिट्टी, क्या रहेगा आपका काली मिट्टी, नेक्स्ट करोगे आपका काली मिट्टी। जैसे आसिका, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी का विस्तार, मिट्टी का विस्तार का प्रतिशत, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी मिट्टी कितना परसेंट है, देखोगे नहीं ना, सीधा बोलोगे, जो हम पढ़े थे वही। 10 से 15, एक तो क्लोजअप आती है 10 रुपए की, और हाँ जल्दी ना, समय नहीं, आप लोग बस, मेरे पास तो बहुत समय है, जल्दी बोला करो, हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नहीं। हाँ, हम्म, हम्म,
10 से 15%, बाकी सब अन्य है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप करेंगे, आगे बढ़ें। क्या आपका काली मिट्टी, इसकी भी सेम कहानी है काली मिट्टी का। ये भी हम पढ़ेंगे नहीं, इसको क्या करें, चीजों को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कहाँ कहाँ काली मिट्टी मिल सकता है। देखिए आगे, तो पहला क्या आपका काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में सबसे पहले हम बस क्या रहेगा कि कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलेगा ये काली मिट्टी। तो ये हम पढ़ चुके पहले से कि पूरा दक्कन का पठार, महाराष्ट्र कैसा पूरा आपका काली वाला है, इसलिए हम सबको सब दिखाई पड़ता है, आपका टमाटर है, प्याज है, संतरा है, सब क्यों होता है उधर ही, क्योंकि उस प्रकार के फसल बस होते हैं। पूरा दक्कन छोटा मोटा नहीं है, 5 लाख है, जो नीचे का 16 लाख है कौन, प्रादीप उठार, उसमें से 5 लाख केवल दक्कन का पठार है। उसी का हिस्सा हमारा कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। मतलब यहाँ बस कौन सा हमारा को, ये कबीरधाम क्षेत्र में, क्या आपका कबीरधाम क्षेत्र में पढ़ चुके हैं ना। ये किसका हिस्सा है, आपका दक्कन का हिस्सा है। इस पूरे हमारे कोरबा बेल्ट में, कोरबा बेल्ट में, इसके अलावा हमारा कौन, ये जसपुर पाट प्रदेश में, इन सब क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा अधिक है, तापमान यहाँ पर अधिक है, आर्द्रता यहाँ पर अधिक है, यहाँ की पूरी जलवायु आपका अलग है। यहाँ भी क्या है आपका बहिर्वेद, यहाँ पर आपका आग्नेय चट्टान आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वैसा क्षेत्र जहां पर आपका तापमान अधिक हो और जहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो, बस कम हो, बस इतना देख लो। वहां पर लगभग वैसे क्षेत्रों को क्या दिखाई पड़ेगा, काली मिट्टी दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा, मतलब कैसा आपका ऐसा भूगर्भ जहां पर क्या, जहां पर बेसाल्ट युक्त या बोल सकते आपको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान प्राप्त हो, और जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो और तापमान अधिक हो, लगभग वैसे क्षेत्रों में काली मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। मैं लिखा दूंगा आगे, लेकिन समझिए कि कहां पर काली मिट्टी दिखाई देगा हमको। क्लियर है, मैं पहले बोल चुका हूं कि जब भी हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो ऐसा कतई नहीं है कि केवल काली मिट्टी ओनली यहां बस मिलेगा, ओनली यहां मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर पूरा जब पढ़ेंगे तो इस पूरे बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, काली मिट्टी। अभी पढ़ाएंगे आपको, ये पूरा याद भी हो जाएगा आराम से, इस पूरे बेल्ट में। मतलब जब हम दक्कन की पठार की बात करते निर्माण का, तो एक बार की अवधि नहीं है वो ऐसे कई लाख वर्षों की अवधि है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके अलावा आपको यहाँ बस यहाँ भी दिखाई पड़ेगी, कन्हार में, रिहन में, आपका हसदेव में। इसके अलावा पूरा आपका दंडकारण्य का जितनी भी आपका जो नदी घाटी है, उन सब में भी आपको काली मिट्टी दिखाई पड़ेगा, पूरा आपका छुटपुट तरीके से, मतलब आंशिक तौर पर आपको दिखाई देगा वो। ये आपको समझना रहेगा। क्लियर है, ऐसा खोजना नहीं कि अब दक्कन यहाँ पर नहीं, यहाँ दक्कन बाकी जगह भी है। जैसे बोला ना कि हर गांव को भरी दिखाई पड़ता है, मतलब कहाँ सारी है वो, कहाँ सारी होगी वो, कहीं ना कहीं तो आग्नेय चट्टान मिला वो उसको ना, सब उसी का हिस्सा है वो। बस वो अलग अलग अवधियों में अलग अलग प्रकार से उसका क्या हो चुका है, उसका वितरण हो चुका है, उसका विस्तार हो चुका है। इसलिए हमको समझना है कि अभी भी कहाँ कहाँ वो प्राप्त होगी वो काली मिट्टी। क्लियर है, ये तो सिंपल एक लाइन पढ़ सकते हो, कवर्धा मिलती काली मिट्टी, इतना बढ़कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन केवल चपरासी एग्जाम निकलेगा उससे, बाकी निकलेगा। क्लियर है, बोलो कि मुंगेली में और कवर्धा में काली मिट्टी, आगे बढ़ के बढ़ जाइए, उसे मेंस में निकलेगा भाई। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए लिखो आगे। तो क्या, निर्माण लिख लो, लिखाता हूं निर्माण लिखो। भूगर्भ में, भूगर्भ में, भूगर्भ में लिखोगे बेसाल्ट युक्त सेल, बेसाल्ट युक्त सेल, बेसाल्ट युक्त सेल, ब्रैकेट में कर लेंगे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के प्रतिनिधित्व, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के प्रतिनिधित्व। लिख लोगे तेज गर्मी और, तेज गर्मी और, तेज गर्मी या फिर उच्च तापमान और वर्षा के अभाव में, और वर्षा के अभाव में काली मिट्टी निर्मित होता है या विकसित होता है। काली मिट्टी निर्मित होता है या फिर क्या, विकसित होता है। आगे बढ़े, तेज गर्मी और वर्षा के अभाव में काली मिट्टी विकसित होता है, काली मिट्टी विकसित होता है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए इसका पहला क्या, स्वरूप। अब इतना बस ना, केवल जितना हम लिखे हैं कि क्या होगा, तापमान अधिक होगा और क्या आपका वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी, इतना बस से आप पता कर सकते हो इसका स्वरूप कैसा होगा। पिछले बार हम क्या किए थे कि आपका तापमान अधिक होगा, ह्यूमिडिटी आपका अधिक होगा और आपका रैन यहाँ पर आपका अधिक होगा। इतना से हम बता सकते थे कि लेटराइट मिट्टी कैसा होगा। वैसी इतना से बता सकते हो कि काली मिट्टी किस प्रकार से हो सकती है। बस आपको थोड़ा सा आपको बेसिक समझना होगा। जैसे कि क्या, कि जहां पर तापमान अधिक होगा और जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी। मैं पहले बता चुका हूं कि उस प्रकार के क्षेत्रों में आपका जो उसका जो आयतन जो बढ़ता है और उसमें जो टूटने का जो अपर्दन और अपक्षय की क्रिया क्या जाती है वो बढ़ जाती है। तो रिमाइंड किया हो
कि गीली मिट्टी जल्दी टूटती है कि सूखी मिट्टी जल्दी टूटती है? कौन? सूखी मिट्टी। क्लियर है? तो ऐसे क्षेत्रों में आपका जो अपक्षय जो क्रिया क्या होती है वो तेजी से फैल क्या बढ़ती है। क्लियर है? तो पहला क्या उसका स्वरूप, इसका अगर स्वरूप की बात करें तो यहां से निकल के आपका अपक्षय क्रिया, ये सब लिखा नहीं ना किताब में, ठीक है? आपका अपक्षय क्रिया क्या होती है? तीव्र गति से होती है। वैसे सिचुएशन में लिख सकते हो जहां पास तापमान अधिक हो, जहां पास वर्षा का अभाव हो, और कैसा हो वो क्या हो? आपका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान हो, उसके भूगर्भ में इस प्रकार के अगर चट्टान प्राप्त होता है तो क्या होगा? आपका जो अपक्षय क्रिया क्या होगी वो बहुत ही तेजी से होगी। क्या होगी? वो तेजी से होगी। तो क्या आपका अधिक तापमान, तो क्या होगा? बार बार टूटेगी, बहुत ही बारीक बारीक कणों में टूटेगी। तो क्या होगा? आपका क्ले। तो वैसे मिट्टियों में क्या आपका क्ले का जमाव, चीका बोलते हैं उसको, क्या? क्ले या फिर क्या? चीका का जमाव। चीका का जो आपका जमाव है वो क्या होगा? आपका अधिक होगा। चीका का जमाव जब का अधिक होगा, इसीलिए हम पढ़ेंगे कि जो आपका जो काली मिट्टी है उसमें क्या आपका 50 से आपका 55% क्या होगा? हमारे पास ओनली केवल क्ले होगा, चीका होगा। अब चीका क्या होता है, गाद क्या होता है, गुलास में क्या होता है, पंख क्या होता है, बजरी क्या होता है, रेती क्या होता है, ये सब हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। क्लियर है? क्ले या फिर क्या? चीका। और जैसे ही आपका क्ले और चीका पढ़ोगे आपको तुरंत समझना है कि अगर क्ले की बात करें तो तुरंत लिख सकते हो। अगर किसी मिट्टी में अगर क्ले की मात्रा अगर हो तो क्या होगा? जैसे इसमें नमी होगी ये क्या करेगी? फूलने लगेगी। क्या होगी? ये फूलने लगेगी। और साथ में क्या होगी? इसमें नमी धारण मतलब जल को धारण करने की क्षमता अधिक होगी, फूलेगी भी, और साथ में क्या हो जाएगी? वो थोड़ा सा चिपचिपी हो जाएगी। ये पूरा इस मिट्टी का स्वरूप है। कैसे? तो बस क्या आपका ताप अधिक, वर्षा का अभाव, और साथ में आपका बहिर्वेदी आपका आग्नेय चट्टान हो। क्लियर है? मतलब अगर बेसाल्ट युक्त अगर चट्टान हो तो क्या होगा? जो अपक्षय क्रिया मतलब जो टूटने की जो क्रिया क्या होगी वो अधिक होगी, और जितना अधिक टूटेगी वो मिट्टी कैसी होगी? अधिक बारीक होगी। हम उसे क्या बोलेंगे? क्ले कहते हैं। और जैसी अगर वो मिट्टी क्ले है, कैसी वो अगर क्ले है तो क्या होगा? उसमें नमी या जो आपका जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? वो अधिक होगी। और अधिक होगी मतलब यहाँ पर आपको वो फूलने लगेगी, और जब फूलने लगेगी तो क्या होगा? यहाँ पर वो चिपचिपी होगी वो। ये सारा इसका क्या आपका स्वरूप रहेगा। क्लियर है? तो लिख लेंगे, लिख लेंगे। इसी में क्या आपका क्ले का जमाव अधिक होगा, लिखोगे पानी की कमी से। अगला करोगे बस क्या आपका? ये फूलने लगती है। इसमें क्या आपका? चिपचिपी होती है। कैसा आपका? चिपचिपी होती है। कौन? ये मिट्टी जो है वो, जिस भी मिट्टी में क्ले की मात्रा होगी वो कैसी होगी? वो चिपचिपी होती है। क्लियर है? अगर एक बार अगर नमी हुआ तो बहुत लंबे समय के लिए क्या रहती है? वो उस प्रकार से गीली ही रहती है। वो कर लोगे? आगे बढ़े। और साथ में क्या रहेगी? ये मुलायम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये चिपचिपी भी होगी, साथ में क्या? मुलायम हो जाती है। ये इसका स्वरूप है इस मिट्टी का। आगे बढ़ू मैं? कर लोगे? चलिए आगे बढ़े। कहां तक बात हुआ? ये नेक्स्ट क्ले की बात हुआ। अब इसके अलावा आप ये सोचिए कि अगर इसके ऊपर अगर वापस यहाँ पर अगर नमी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर वापस जब नमी नहीं मिलेगा तो इसमें क्या होगा? ये एक ऐसी मिट्टी इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं। क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं। तो पूरे भारत में जो हमारा जो रेगुर है, भर्री है, काली है, कन्हार मिट्टी है, इकलौती ऐसी मिट्टी जिसमें आपका हल की आवश्यकता नहीं होती है। सही नहीं करते? समर्था में हल करते हैं लेकिन उतना नहीं करते होंगे जैसे हम लोग चलाते होंगे, है ना? उधर लिखे आगे। अब ऐसा मानते हैं। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका? जो हमारी जो काली मिट्टी है लिख लेंगे। क्या रहेगा आपका? आपका जल के अभाव में, लिख सकते हो जल के अभाव में या सूखने के पश्चात, जल के जो है आपका अभाव में ये क्या हो जाएगी हमारा? आपका ये आपका दरारें, इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। क्या आपका? इस मिट्टी में दरारें जो कि आपका पड़ जाती हैं, जिसके वजह से इसमें क्या होगा? आपका हल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? अभी बता रहा है कि चलाते हैं, लेकिन हो सके हम लोग जितना चलाते उतना चलाते हैं। ठीक है? मतलब बनिहार का पैसा बच जाता है, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है? हल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब सुन लीजिए फिर से, इसके एक फायदे हैं तो एक घाटा है तो एक फायदा भी है। अगर मान लो बात इसमें हल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये ठीक है। इसी जो है दरार पड़ने की वजह से इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है इसमें नीचे तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो सूर्य की जो रोशनी है उससे क्या करती है? नाइट्रोजन क्या करती है? लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले बता चुका हूं कि इसकी जल धारण करने की क्षमता यहाँ पर ठीक ठाक होती है। तो लिख दो कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इसकी उर्वरता। क्या? इसकी उर्वरता अब एकदम अधिक होती है, ऐसा लिखोगे।
उर्वरता यहाँ पर क्या आपका अधिक उपजाऊ या फिर केवल उपजाऊ क्या होती है, उपजाऊ होती है। ऐसा नहीं है कि ये जलोढ़ की भलीभांति होती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये उपजाऊ होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की एक भी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ नहीं होती, ध्यान रखना, ओनली उपजाऊ होती है, लेकिन बहुत अधिक उपजाऊ होती है ऐसा नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ बस क्या पढ़ सकते हो, इसकी जल धारण करने की क्षमता बस क्या होती है, ठीक ठाक होती है। क्लियर है? जब दरारें पड़ती है तो हल्की आवश्यकता नहीं होती है, और उसी दरार में बस क्या करती है, जो नाइट्रोजन वगैरह है वो क्या करती लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या कमी है। अगर इस मिट्टी की कमी की बात करें तो जितने भी कमियां हैं वो सब इसमें आपको कमी दिखाई पड़ेगी। ये नहीं इसमें कि कोई भी फसल हो जाएगा। तो क्या आपका एन या बस क्या आपका पी हो गया, के है, साथ में जीवाश्म तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इससे बना आपका आग्नेय चट्टान से, जीवाश्म है, ह्यूमस है, इसमें कोई भी इस प्रकार को मात्रा दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लियर है? वो केवल क्यों है, क्ले है, क्ले में आपका जल धारण करने की क्षमता ठीक ठाक होती है, उसमें नमी की मात्रा लंबे समय की होती है, इसलिए वहां पर पढ़ सकते हो कि थोड़ा भी बारिश होगा तो यहाँ बस वैसा फसल बस होगा जहां बस वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम की आवश्यकता होगी, जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि चना, मतलब इस प्रकार की फसल यहाँ बस ठीक ठाक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे यहाँ पर धान लगाओगे एकदम धमाधम होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्योंकि उनको एक अलग रिक्वायरमेंट है, इनको अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि लेटराइट था, अब लेटराइट में ठीक है कि धान नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, आपका बागवानी फसल हो रहा था। वैसी यहाँ पर जहां पर क्या होगी, कम जल की आवश्यकता होगी जिन फसलों को, ओनली वही फसल होगा कहां, उसमें कवर्धा क्षेत्र में। तो लिख सकते हैं बस क्या आपका फसल। अगला यहाँ पर क्या कर सकते हो, फसल मुख्यतः, मुख्यतः यहाँ पर क्या आपका रबी की फसलें, मुख्यतः यहाँ पर क्या आपका रबी की फसलें, रबी फसल, इसको समझिए आप लोग क्या आपका मुख्यतः यहाँ पर क्या आपका रबी फसल। ठीक है? जो ऑनलाइन बच्चे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जीवाश्म है, ये सब की मात्रा है बस क्या होगी, इसमें कम होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, फिर क्या आपका मुख्यतः रबी की फसल है। एग्जाम्पल लिखना बस क्या आपका सोयाबीन, क्या रहेगा आपका सोयाबीन, सोयाबीन हो गया आपका चना है, क्या आपका चना है, यहाँ बस क्या आपका गन्ना है, इस प्रकार की फसलें बस होगी किसमें, काली मिट्टी में। कर लो कैसा, आगे बढ़ू मैं, चलिए देखिए आगे, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसे होगी, इसकी प्रकृति कैसे होगी, 50 सेंटीमीटर, इसकी प्रकृति क्या रहेगी, 50 सेंटीमीटर या 50 जो आपका सेंटीमीटर या फिर क्या 900 mm। इस बार का डाटा क्या था आपका, 900 mm से बस वर्षा कम हुई है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति। इसकी जो वैल्यू है पीएच मान होती है आपका 7 से क्या आपका अप होती है, 7.6, 7.6 का पीएच मान होता है। ये सब एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, बता रहा हूँ, 2012 से भी उठा के देखोगे आज तक अभी पूछा नहीं है। क्लियर है? पीएच मान वगैरह तो क्या आपका 7.6 लिख सकते हो, बट ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं भाई, वितरण पूछेगा, वितरण, इसकी विशेषता क्या है, इसका वितरण क्या है, ये है सिलेबस में। ये सब लोग कहाँ पढ़ोगे, पूरा केमिस्ट्री में हो जाएगा। आगे बढ़े, तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बस चूना मत पढ़ो, डोलोमाइट कुछ मत पढ़ो, केवल पढ़ो चूना कहाँ मिलता है, बस वही आता है एग्जाम में, तभी पढ़ा देंगे उसकी विशेषता। आगे देखिए, तो क्या रहेगा इसका कलर, इसका रंग कैसा होगा, कैसा होगा, चलो तो चलो उधर जीरो, क्या नाम है राकेश्वर, क्या होगा कलर है काली मिट्टी का, सबसे आसान बात पूछा हूं, पता है क्या, काली मिट्टी का कलर कैसा होगा, कैसा होगा, ले क्या होगा, काली होगा, लिखो क्या, काला रंग, काला रंग। ठीक है? और साथ में गहरा भूरा रंग, गहरा भूरा रंग। लिखो क्यों होता है, लिखोगे क्यों, लिखो कहां से, पहले काला करोगे फिर गहरा भूरा रंग करोगे। लिखा क्या, फेरिक टाइटेनियम लिख लेंगे। क्या आपका गहरा जो काला रंग है, केवल काला रंग, फेरिक टाइटेनियम। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका फेरिक जो क्या आपका टाइटेनियम। अब आपको इसी को याद रखना, पता है ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या फेरिक टाइटेनियम के कारण काला होता है। हमारा कौन आपका लेटराइट क्या था, आपका आयरन, आपका आयरन का ऑक्साइड, और आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ बस क्या बढ़ सकता है आपका लाल, और क्या था आपका हल्का भूरा। उसके अलावा वहां की जलवायु उसको कई फैक्टर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, क्या इसमें फेरिक टाइटेनियम की मात्रा बस आपका अधिक होती है। लिखोगे गहरा भूरा रंग क्यों होता है, लिखेंगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम। अब समझा रहा है किसी को मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं,
याद आ रहा है कि इसी में क्या आपका चिल्फी घाटी में लोहा मिलेगा, राजनांदगांव में लोहा मिलेगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लोहा मिलेगा, बालोद में क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और क्या लिमोनाइट, सीडेराइट। ऐसे लोहा को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब ऐसा नहीं कि बस लोहा मिल जाएगा, इसके ओनली अयस्क होंगे। जरूरी नहीं कि हमको वो खनिज का प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके पश्चात भी इन मिट्टियों में ये सब तत्व मौजूद होता है। क्लियर है? तो लिखेंगे मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे मिट्टी का रंग गहरा भूरा रंग होता है। कुछ मत करो भाई, गहरा भूरा रंग आगे लिख दो यहाँ पर क्या, मैग्नेटाइट, क्या आपका एल्यूमिनियम और यहाँ पर क्या मैग्नीशियम, ये सब यहाँ पर मात्रा होती है। लिख लोगे एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके वजह से ये क्या होगा, आपका गहरा भूरा रंग होगा। लेकिन जो काला रंग है वो क्यों होगा, फेरिक जो कि आपका टाइटेनियम के वजह से। कर लोगे? आगे बढ़े। इसकी विशेषता क्या है, इसमें हल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या खास बात है कि बहुत कम बारिश होगा, उसके पश्चात भी इसमें ठीक ठाक नमी हो जाती है। मतलब अल्प वर्षा से भी इसमें नमी की मात्रा ठीक ठाक बनी रहती है। क्या खास बात है इसमें, और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी जो कि आपका मिट्टी है। कैसा, सोयाबीन, चना, गेहूं, मसूर सब लगा दो, सब इसमें ठीक ठाक होगी, सरसों ये सब होगी। और जहां भी इसमें अगर बहुत अधिक मात्रा में धोखा से अगर वर्षा हो गई किसमें, कवर्धा में, तो गए सबके सब चना निपट जाएगा। क्लियर है? ये एकदम क्लियर है आप लोग। आगे बढ़ू मैं, लिखोगे इसका वितरण या फिर विस्तार, लिखोगे कहाँ कहाँ ये मिलती है। अगला करोगे क्या, इसका विस्तार। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, केवल आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। एक भी याद नहीं करोगे, मात्र 2 चीज पढ़ाए उधर से, लेटराइट और काली मिट्टी में। मैं लेटराइट में क्या बोला था कि तापमान अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, वर्षा की मात्रा अधिक होगी। काली मिट्टी में ये तो अधिक होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। मात्र अभी तक मैं आपको 2 चीज पढ़ाया हूं, क्या, तापमान और क्या, वर्षा। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं। बाकी आपके लोगों की श्रद्धा के ऊपर है, इसको लोग पढ़ते कैसे हो। क्लियर है? चलिए चलिए दूसरा है क्या, चलो चलिए आगे। क्या इसका विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा एग्जाम पूछेगा तो। चलो देखिए, हाँ तो ये क्या पढ़ोगे यहाँ पर, देख लो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1300 से कम, और आपका 1300 से क्या आपका 1400। देख लेना जहां जहां पर ये वर्षा होगी ना, मात्र वहीं क्या मिलेगा हमारा, आपका लेटराइट, क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा। तो खोज लो ऐसी जगह कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि वहां पर क्या मिलना चाहिए, आपका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा जहां जहां वर्षा कम है सब जगह लगा दी पूरा काली मिट्टी। चलिए आगे देखें, क्या होना चाहिए, बेसाल्ट। मैं क्लियर बता रहा हूं फिर से, एक्चुअल में ये दक्कन वाला ही क्षेत्र है, उसी का आपको छुटपुट यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी, और इन क्षेत्रों में हमको इसी को पढ़ना है कि कैसे। क्लियर है? बहुत ईजी है। मैं आपको इसमें बताऊंगा ना, और जाके एक एक किताब छान मारिए आप, आपको हूबहू आपको वैसा ही मिलेगा। इसको मजा ही आएगा आपको, क्या कि हमको बढ़े बगैर भी हमको चीजें याद है, आपको ऐसा फील होगा बाद में। क्लियर है? चलिए कहां से, ये हमारा आपका चिल्फी घाटी से, इस पूरे चिल्फी घाटी शुरू कीजिए पूरा खींचो लाइन से, कहां तक का, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मतलब सीधा सीधा पढ़ो दुर्गा कि छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी उच्च भूमि में क्या मिलेगा, पूरा काली मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा, काली मिट्टी। सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दो, आपका सारंगढ़ क्षेत्र में पूरा आपका पूर्वी उच्च भूमि, क्या, पूर्वी उच्च भूमि, इसमें भी क्या मिलेगा, पूरा काली मिट्टी। जो भी बच्चे भी ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, सेम ऐसी पढ़ोगे इसको, और जाके मैच कर लो, आपको एक एक जगह मिलेगा काली मिट्टी, सेम ऐसी मिलती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए फिर से क्या था, याद कीजिए कि जब आपको सीमांत उच्च भूमि पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था, इसको 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक पूर्वी उच्च भूमि, सॉरी उत्तरी उच्च भूमि, पूर्वी पश्चिम, और क्या था हमारा आपका मैकल श्रेणी। 4 भाग में। एक और तरीका था जो हम पढ़ सकते थे, क्या, उत्तरी उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, और क्या दक्षिणी जो कि आपका उच्च भूमि। किसको, इस पूरे को जोड़कर, इसको जोड़, क्या दिक्कत है, अब इसको जोड़ दो इस बार, क्या, हमारा इसी को बोलते हैं आपका दक्षिणी उच्च भूमि, जो कैसा आपका अर्धचंद्राकार है। अब इसको ऐसे मत देखो भाई, इसको ऐसे देखो कि ये ऐसा है, कैसा आपको अर्धचंद्राकार है। जितने भी जगह से स्पर्श कर रही है वो सबको लिखो, देखना कि सब के सब जगह में काली मिट्टी मिलेगा। जैसे कि
जैसे कि हमारा क्या आपका मुंगेली, जैसे कि हमारा आपका मुंगेली, लिखते जाएंगे आप लोग ना, मुंगेली। अब आप लोग लिखोगे मुंगेली, मुंगेली के बाद क्या हमारे पास कबीरधाम, क्या कबीरधाम, आप लोग पूरा लिखा करो, ठीक है, शॉर्ट नहीं लिखोगे, मुंगेली, विस्तार लिखोगे, विस्तार, कबीरधाम, फिर क्या मुंगेली। और आपको आसान करना तो लिख सकते हो महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन डैश किए, अब पूरा लिख दिए एक लाइन से पूरा, क्या मुंगेली, कबीरधाम। नेक्स्ट है बस क्या आपका खैरागढ़, क्या आपका खैरागढ़ सुखदान में। अगला यहाँ पर क्या राजनांदगांव, राजनांदगांव, फिर क्या आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यहाँ भी क्या में काली मिट्टी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कांकेर में नहीं आएगी ना, क्लियर है भाई, यहाँ बस खींच दिए मोहला मानपुर। फिर अगला धमतरी में, अगला क्या धमतरी में, नेक्स्ट क्या गरियाबंद में, क्या गरियाबंद में, नेक्स्ट क्या महासमुंद में, और थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आपका दक्षिणी जो कि आपका सारंगगढ़ में, कहा दक्षिणी सारंगगढ़ में, एकदम क्लियर ही है। और जाके पढ़िया को हूबहू मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे एक आध विकासखंड हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हो जाएगा याद, नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। अब सबको चेक करो, देखो सब यहाँ पास वर्षा की मात्रा यहाँ पास उतना ज्यादा नहीं है। हम ये थोड़ा बोल रहे कि यहाँ बस की सोनभद्र पठार में यहाँ पास मिलती है काली मिट्टी है, हम किसकी बात करें, इस महासमुंद क्षेत्र की बात करें। देख लो कि इस बेल्ट में वर्षा की मात्रा क्या थी, लगभग 1400 के आसपास थी, नहीं तो वर्षा के यहाँ पास क्या होगा, अभाव होगा। हो जाएगा, एक आपका लॉजिक ये था, और दूसरा यहाँ पास आपको चेक करना है कि बेसाल्ट यहाँ पास क्या आपको चट्टान ढूंढना है। आगे बढ़ूं मैं, देखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, कुछ मत करोगे, इसको ऊपर चलाओगे, एक ऊपर से चलाओ नीचे की ओर ऐसा, और इस काली मिट्टी को ऐसा फैला दोगे, और एक इधर, ऐसे 4 भागों में इसको तोड़ दोगे, यही आपका काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, आगे देखें, लिखो क्या वाड्रफ नगर, लिख लेंगे प्रतापपुर, पहला कर लोगे क्या प्रतापपुर क्षेत्र में। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब लिखा, उतना आपको नहीं करना है यहाँ बस ना, क्या प्रतापपुर। देखिए आगे क्या रहेगा, रामानुजगंज, प्रतापपुर, फिर क्या रामानुजगंज, रामानुजगंज, अगेन यहाँ पर क्या आपका कुसमी क्षेत्र में, क्या आपका कुसमी क्षेत्र में, चाहो तो बस कर सकते हो क्या आपका अंबिकापुर क्षेत्र में, क्या अंबिकापुर, और क्या आपका अंबिकापुर में, ये सब में क्या मिलेगा आपको काली मिट्टी मिलेगा। हो जाएगा, कुछ अलग कर दी क्या, कुछ नहीं किए भाई, आप ऊपर से, इसलिए बोला कि आप लोग को जगह पता हो, ऊपर से नीचे खींचिए और चारों क्लिक, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पर क्या बोल रहा आपका वाड्रफ नगर रामानुजगंज, ठीक है, उसी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपका, रामानुजगंज वाड्रफ नगर। फिर यहाँ पर क्या प्रतापपुर, यहाँ पर प्रतापपुर, यहाँ पर क्या कुसमी, और यहाँ पर क्या आपका अंबिकापुर। इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमारे पास, काली मिट्टी मिलेगा। कुछ याद करने का कुछ भी नहीं है, उसको देखो लोग कैसे खींचे हैं। इसके अलावा आपको ये देखना कि और कहां पर काली मिट्टी मिल सकता है, तो क्या रिहंद नदी में, रिहंद नदी के मुहाने में, और क्या कन्हार, कर लोगे रिहंद, अगला क्या कन्हार, और इसके अलावा क्या आपका हसदेव घाटी में, रिहंद हो गया है, कन्हार है, और क्या आपका हसदेव घाटी में, मांड नहीं करोगे अभी, क्लियर है, रिहंद, क्या आपका रिहंद, और आपका कन्हार, और क्या आपका हसदेव घाटी में। क्या समझ आ रहा है आप लोग, इससे समझ नहीं आ रहा कि जहां जहां पर बक्साइट की बहुलता है, केवल उन नदियों में क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, जहां पास आग्नेय चट्टान है, देखो केवल उन्हीं नदियों के पास हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, काली मिट्टी दिख रहा है। यहाँ बस क्या कि मान नदी घाटी, इन क्षेत्रों में मान नदी घाटी कैसी, इस प्रकार से आपका पूरा ये रेतीली क्षेत्रों से गुजरेगी, तो इस मान नदी में नहीं मिलती है, ऐसा कहना है। लेकिन कोरबा में हसदेव, पूरा आपका बक्साइड अभी पढ़ोगे आप लोग ना, पूरा तैयार रही है आपका, केरता, पौना खेरा, पुटका पहाड़, क्लियर है। साथ में लोग पढ़ेंगे आपका राम खेत, क्या आपका राम खेत, गौर दुआरी, ये सब में क्या मिलेगा, बक्साइट मिलेगा भाई। इसलिए पहले बोलो कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो फुल सीरियस रहा करो, कोई जमासी मसी मत लिया करो, क्लियर है, एकदम एक्टिव क्या करो, फुल सो क्या करो, आप जानो क्या करते उधर, लेकिन यहाँ बस एक्टिव रहा करो प्लीज, क्लियर है। आगे देखिए तो क्या रहेगा आपका, ये मान नदी घाटी, आपको समझना है कि इन क्षेत्रों में क्या आपका काली मिट्टी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कन्हार, यहाँ पास पूरा लगा था आपका पाठ था, क्या था, जमीर पाठ, लहसुन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ। मैं जब बक्साइट पढ़ाऊंगा सबसे अधिक मात्रा में बक्साइट कहाँ मिलेगा, पूरा यही मिलेगा, क्लियर है। अगर हसदेव की बात करें तो पवन खेड़ा, पौना खेड़ा है वो, पुटका पहाड़, और आपका राम खेत, और यहाँ पर आपका गौर दुआरी, ये सब में क्या मिलेगा, पूरा हमारा बक्साइट मिलेगा, और वहीं कौन जा रही है आपका हसदेव, हो जाएगा। तीसरा लोग क्या बोला आपका रिहंद,
किसकी बात की? रिहन का। ये पूरा क्षेत्र हमारा कैसा, हमारा पूरा वही बेल्ट है। कौन सा आपका? आर्क का बेसाल्ट बेल्ट है। इन क्षेत्र में भी क्या मिलेगा आपका? हमारा आपका काली मिट्टी मिलेगा। कर लोगे याद? आगे बढ़ू मैं, सबका रीजन जानिए। क्लियर है? थोड़ा बहुत हम लोग से अगर ऊपर नीचे नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इतना समझते तो आपसे क्वेश्चन आपको याद करना नहीं पड़ेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप याद मत कीजिए प्लीज, आप जो पहले पढ़े थे उसी को क्या करो, वापस दोहराइए हनुमान टाइप से। क्लियर है? याद करो कि आप लोग क्या क्या पढ़े थे, उसको दोहराओ और फिट कर दो वापस काली मिट्टी को। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट करो यहाँ पर क्या, पूरा पर नीचे बेल्ट में, किसमें? दंड कारण्य में। जितनी भी नदियां पढ़ते हो उस पूरी नदियों के घाटियों में क्या मिलेगा आपको? काली मिट्टी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर बहुत काली मिट्टी एकदम पूरा बिखरा हुआ है। कहाँ? आपका बस्तर में। नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं बस सोयाबीन में टॉप पे होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस ओनली मिलता है कोदो और कुटकी। तो बस क्या है? पूरा लाल बलुई और आपका लाल दोमट मिट्टी है। केवल उन घाटियों के किसी किसी किनारे में जहां जहां पास क्या रहेगा आपका दक्कन का विस्तार होगा उस समय का, वहां वहां क्या मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा। जैसे कि गोदावरी लिखोगे ना, लिखो भाई आप लोग गोदावरी, अपने नोट्स को बहुत सुंदर कीजिए। क्या आपका? गोदावरी और आपका इंद्रावती और क्या सबरी और क्या परलकोट, इन सब नदी घाटियों में, या लिख सकते हो दंडकारण्य के अधिकांश नदियों के घाटियों में क्या मिलती? काली मिट्टी मिलता है। नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? आगे बढ़ू मैं, चलिए आगे बढ़ चलूं। फसल लिख लिए? लिख लिए फसल? सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली का भी होता है ना ठीक ठाक। वहां पास मूंगफली को भी बहुत पानी नहीं चाहिए। देखना, अगर मान लो बस जिसके यहाँ मूंगफली में अगर वो छोटा छोटा दाना मिल रहा है और हल्का सड़ा हुआ है तो समझना बस पानी की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो कोशिश करना कि पूछना कि भाई कहाँ से है, वर्षा की मात्रा कम और तापमान अधिक, वो वाली मूंगफली तो बोलना। तो वो फली क्या रहेगी? वो ठीक ठाक जवान रहेगी वो फली। आगे बढ़ू मैं, गन्ना है, कपास है। कपास भी होता है ना किधर? कहाँ पर? कवर्धा में। कवर्धा, कपास, गन्ना, सोयाबीन और ये मूंगफली, ये पूरा मिलेगा कहाँ का? कवर्धा क्षेत्र में। लेकिन वहां भी फली का रेट अभी 160 रुपये किलो ही चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बस फली की मात्रा बहुत कम हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलिए, लाल पीली मिट्टी, ध्यान रख मजा ले रहा हूँ, पता है बाद में भी आप लोग को मैं मजा लूंगा। ठीक है, पूछूंगा तो। ऑनलाइन के बच्चे याद हो रहे हैं आप लोग को भाई? ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है? मैं आप लोग को पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? केवल देखने के लिए मजबूर कर रहा हूँ क्या? नहीं भाई, आप लोग को देखने के लिए मैं उत्तेजित कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए महत्वाकांक्षी बनिए आप लोग। आगे बढ़े, लाल पीली मिट्टी। पांच, कम से कम 5:30 तक सुपर क्लास लूंगा आज, फिर चलेंगे 5:30, 6:30, 6:30। चलो देखिए आगे, लाल पीली मिट्टी। क्या मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य में 25 से 30%। सही है? 55 से 50 से 55%। 50 से 55% आपका लाल पीली मिट्टी, इसी क्या बोलते हैं? मटासी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? काली मिट्टी क्या बोलते हैं? कन्हार, रेगुर, भर्री, इन सब नामों से पुकारते हैं कि बताना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, काली मिट्टी को अगेन आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको? रेगुर। रेगुर, रेगुर उसी बोलते हैं क्ले को ही। क्लियर है? रेगुर मतलब क्या? जो फट जाती है, हम लोग क्या दरारें आ जाती हैं, उसी दरारी को बोलते हैं आपका रेगुर। क्लियर है? तो क्या रेगुर, और क्या था हमारे पास? कन्हार, और क्या कन्हार, और क्या भर्री। अब एकदम काली मिट्टी नहीं बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं भर्री, ना कि उस पूरे काली मिट्टी को। उस क्षेत्र को बोलते हैं जो लैटराइट मिट्टी के नीचे हो और जब बस लाल पीली मिट्टी मिलता है, उन क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? भर्री कहते हैं। तो पढ़ सकते हो, कन्हार, रेगुर, भर्री, ये सब क्या है? पूरा काली मिट्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या? लाल पीली मिट्टी। इस लाल पीली मिट्टी का विस्तार लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है, 50 से 55%। और आपका मटासी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी भौगोलिक विभाजन में इस मिट्टी का विस्तार है, तो हाँ ऑब्वियसली है, लगभग सभी जगह है। क्लियर है? तो क्या रहेगा हमारा? लाल पीली मिट्टी। अगला बढ़ते क्या? इसका निर्माण के बारे में। इसके निर्माण के बारे में कैसा होगा इसका निर्माण? हाँ देखिए आगे, क्या आपका लाल पीली मिट्टी क्या रहेगा इसका कॉन्सेप्ट? देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो हम पहले लिखते ना, हम वही से पूरा तय कर देते हैं कि मिट्टी के बारे में क्या क्या क्वालिटी होगा, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। क्या? ऐसा क्षेत्र जहां पर कैसा हो? शुष्क हो, या फिर कैसा हो?
अर्ध शुष्क हो, बहुत सूखा क्षेत्र या फिर थोड़ा मतलब आधा आधा का सूखा क्षेत्र, और जहां पर वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो वर्षा की अपेक्षा क्या आपका अधिक हो। किसी याद आ रहा है क्या कि जहां पास अगर वर्षा हो, मात्र अगर आपका 100 सेंटीमीटर के पास आपका वर्षा हो, 100 से 125, और वहां का वाष्पीकरण क्या आपका अधिक हो, वाष्पीकरण क्या आपका अधिक होगा, वहां पास क्या होगा, वहां पास वनस्पति की मात्रा क्या होगी, वहां पास क्या होगी, कम होगी। मतलब उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। लगभग इस प्रकार के क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। कभी ध्यान दिए हो इस पूरे बेल्ट में जहां जब हम लोग क्या लिखे आपका काली मिट्टी पढ़े हैं, अब ध्यान देना कि इन क्षेत्रों में पहाड़ी है और यहाँ पर सबका ठीक ठाक मात्रा है, बस क्या है हमारा आपका वृक्षों का क्या आपका आच्छादन है। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा कि आपका शुष्क, क्या आपका शुष्क, कैसा आपका अर्ध शुष्क, और बोलूंगा यहाँ पर सबका तापमान अधिक हो, वाष्पीकरण अधिक हो और वर्षा की मात्रा क्या हो, कम हो, ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति कम दिखाई पड़ेगा, वनस्पति की सघनता कम होगी। और जहां बस कैसा हो, हमारा क्या आपका आर्कियन औषधि बहुत ही प्राचीनतम सेल हो, वो तो हम ऊपर की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करें, नीचे की बात करें, तो वैसे क्षेत्रों को क्या दिखाई पड़ेगा, वो लाल पीली मिट्टी मिलेगा। कैसा, शुष्क, अर्ध शुष्क, जहां पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा क्या आपका ज्यादा हो। नहीं है बस तापमान कितना था, 43, आपका 43 डिग्री यहाँ पर सबका तापमान है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 32 डिग्री यहाँ पर तापमान रहेगा ही, देख लो, चेक करना, क्लियर है। अभी फोन में आपको उतना दिखा देगा, क्लियर है। तो इतना तापमान यहाँ पास ऑलवेज रहता ही है। तो वाष्पीकरण अधिक है तो यहाँ पास वनस्पति है, वहां की क्या आपका ह्यूमस है, और साथ में यहाँ का सेल है, ये सब कुछ इसे प्रभावित, तब जाके हमारे क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी दिखाई पड़ेगा। अब मैं अगर ना भी पढ़ाऊं ना तो बता दोगे कि लाल पीली मिट्टी कहाँ होगा, एटलीस्ट इसको तो नहीं लोगे। क्या लोगे कि सर बेमेतरा में, फिर क्या बिलासपुर में, क्या दुर्ग में, और आपका रायपुर में। ऐसा स्वयं बता सकते हो कि कहाँ कहाँ लाल पीली मिट्टी मिलेगा। अब इधर लाल पीली मिट्टी है तो यहाँ उन्हीं क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी मिलेगा जहां पर वनस्पति की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर दंड कारण्य में देखिए बस कहाँ मिलेगा, इसमें तो एकदम पूरा फूल यहाँ पर आपका वनस्पति है। किसमें, ये आपका जो बेल्ट है इस सब में क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। आपको स्वयं ये सब गैस कर लेना है। क्लियर है, तो लिखो इसका निर्माण कैसा हुआ है, लिखोगे इसका निर्माण, लिखोगे इसकी निर्माण प्राप्ति, शुष्क और जो है शुष्क और अर्ध शुष्क नम जलवायु में, शुष्क और अर्ध शुष्क नम जलवायु में प्राचीन रवेदार और प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के अपरदन और परिवर्तित चट्टानों के अपरदन अपक्षय के फलस्वरूप, परिवर्तित चट्टानों के अपरदन अपक्षय के फलस्वरूप निर्मित होती है। परिवर्तित चट्टानों के अपरदन अपक्षय के फलस्वरूप निर्मित होती है। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं ये, आर्कियन। सुन लीजिए फिर से, ये है क्या, वो बोलना क्या चाह रहा है, आर्कियन। क्या आपका आर्कियन, फिर क्या ग्रेनाइट, और क्या आपका नीस सिस्ट है, नीस और क्या आपका सिस्ट है। ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये चट्टान तो रहेंगे, और बोला क्या जा रहा है कि इसमें परिवर्तित चट्टानों के अपरदन अपक्षय के फलस्वरूप, मतलब कि ये इन चट्टानों में क्या आपका अपरदन और क्या आपका अपक्षय होगा, उसके पश्चात जिस प्रकार का चट्टान हमको प्राप्त होगा इसके पश्चात, और उनमें कैसा क्षेत्र रहेगा आपका, उनमें वर्षा की मात्रा कम होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा, और कैसा होगा, वो शुष्क अर्ध शुष्क थोड़ा बहुत आपका नम क्षेत्र होगा। केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। ये कहना ये नहीं बोल कि डायरेक्टली आर्कियन मिलेगा, कि इसके पश्चात जो आपका अपरदन और अपक्षय होगा, इसके ऊपर जो आपका जलवायु जो आपका कारकों का प्रभाव होगा, उसके पश्चात जो मिट्टी मिलेगा क्या कहलाएगा, लाल पीली मिट्टी। केस क्या रहेगा, शुष्क हो, अर्ध शुष्क हो, वर्षा का अभाव कम हो और वर्षा का अभाव हो, और साथ में क्या आपका वाष्पीकरण क्या आपका अधिक हो। तो देखो कि छत्तीसगढ़ कौन से बेल्ट बहुत गर्मी है, हमारे को पूरा महानदी बेल्ट आपका गर्मी है, ठीक ठाक गर्मी है। क्लियर है, एक फैक्टर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि गर्मी तो पूरे यहाँ कुछ नहीं होगा, एक फैक्टर है, ऐसा कई फैक्टर रहेगा, हो जाएगा। तो लाल पीली मिट्टी। अगला पढ़ोगे इसमें, लिखोगे इसमें विस्तार वितरण, ये सब नहीं पढ़ोगे, ठीक है, छोड़ दोगे इसमें। चलो लिखोगे स्थानीय नाम। क्या इसका स्थानीय नाम, क्या है इसका स्थानीय नाम, मटासी है। इसका स्थानीय नाम क्या आपका, मटासी है। अब इसके अलावा लगभग सभी मिट्टी हमारे आपका अम्ली होगी। स्थानीय नाम क्या आपका, मटासी। इसको कहीं कहीं जब पढ़ोगे आपको दोनों मिलेगा, क्या
ये अम्लीय भी होती है और कहीं कहीं क्या होती है, ये क्षारी होती है। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अम्लीय व क्षारी। क्लियर है, अम्लीय व जो कि आपका क्षारी है, लिख लेंगे ऐसा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है इसका रंग। अब इसी का रंग को ना सबसे अधिक बार पूछा है आज तक कि वो लाल और पीला क्यों होता है। आपका रेड और क्या आपका येलो, क्लियर है, लाल और आपका पीला क्यों होता है। लाल लिख लेंगे, क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। अब ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपका फेरस ऑक्साइड को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेरस जो कि आपका ऑक्साइड की वजह से ये क्या होती है, लाल होती है, जबकि ये जो पीला होती है क्या आपका फेरिक। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखें, आपका फेरिक जो कि आपका ऑक्साइड की वजह से ये क्या होती है, आपका पीले रंग का होती है। क्या होती है, पीले रंग होती है। इसको बोलते हैं Fe2O3। ऐसा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, Fe2O3, ये Fe3O4, Fe3O4 फेरिक जो कि आपका ऑक्साइड, Fe3O4 कर लेंगे। लाल और पीला, अगेन देखिए यहां पास क्या था आपका आयरन, इसी सबको को याद रखना है, क्लियर है आपको, आयरन और एल्यूमिनियम। आपका आयरन और जो है एल्यूमिनियम के यहाँ पास क्या रहेगा हमारा, आपका ये काला, सॉरी क्या आपका हमारा आपका भूरा रंग और क्या लाल रहेगा। यहाँ पास क्या आपका आयरन का ऑक्साइड, यहाँ पास क्या आपका फेरस ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे ओनली आएगा तो इसका आंसर नहीं होगा, फेरस ऑक्साइड। और आपका फेरिक की वजह से पास क्या होगा, आपका ये पीला होगा। क्लियर है, फेरस और फेरिक। जबकि हम किसकी बात करते थे, काली मिट्टी का, काली मिट्टी क्या था हमारा आपका फेरिक जो है। क्लियर, आपका फेरिक क्या, टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम। उसके अलावा मैग्नीज, एल्यूमिनियम, वो सब क्या करती है, उसको भूरा रंग करती है। इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बाकी जो बेसिक है, नमी क्यों होती है, चिपचिपी क्यों होती है, दरारें क्यों आती है, वो तो बहुत बेसिक है, वो आप जान ही जाओगे वैसा अगर क्वेश्चन आएगा तो। जो आपको परेशान करे केवल क्या कर सकता है, ये सब कर सकता है, ध्यान रहेगा ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखेंगे स्थानीय नाम। अगला करोगे फसल, इसमें किस प्रकार की फसल होती है, तो जितना नाम जानते हो सब लिख दो, यहाँ पर लगभग सब फसल होता है। तो लिख लोगे आपका धान, गेहूं, क्या आपका फसल किस प्रकार की फसल होगी, तो जितना आप लोग समझते हो ग्रामीण क्षेत्रों में सब लिख दो दुर्गा, धान, गेहूं, चना और क्या लिखोगे, लाखड़ी, सब जो लिख दो। महानदी बेसिन में सब होता है, गन्ना को छोड़ के। क्लियर है, लिख लोगे बस, क्या रहेगा आपका धान, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, सब यहाँ सब होती है, लिख लोगे। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। हाँ, इसके अंदर क्या पढ़े हम लोग, जलवायु पढ़े हैं। अच्छा, नदी तंत्र है ना, नदी, चलो ध्यान से। हाँ, मनियारी की सहायक नदी, आप, हाँ, मनियारी की सहायक नदी। अब थोड़ा समझ लेता हूँ, थोड़ा सा मनियारी की सहायक नदियां। ले हो गया, एक भी आदमी आ रहा है, चलता के सर ऑनलाइन हूँ भाई, क्यों फालतू बेइज्जती करा रहा हूँ। हाँ, केचुआ, हाँ हाँ, तो बहुत सही बोल के बताए। और एक गाना सुने हो, आजा, चलता गाना एक, हाँ, आगर नदी, वहां कौन सी नदी है, आगर, तेसवा, छोटी नर्मदा और क्या, घोंघा। चलो जाए, शिवनाथ की सहायक नदी। ठीक है, चलो देखा कि क्या समझ में आया है। देखो इसी से ना आपको याद रख लोगे, जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि क्या होगा, शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा। आप एक लाइन में सुन लो कि ऐसे क्षेत्रों में, इस प्रकार का क्षेत्र है ना, वो जो लाल पीली मिट्टी ने एकदम लाल पीली नहीं होगी, वो ध्यान दिए हो, लाल पीली मिट्टी एकदम लाल वाली नहीं होती है, एकदम खून टाइप का, ठीक ठीक है, वो सामान्य साधारण लाल होती है। लेकिन जैसे उसके ऊपर क्या होगा, पानी की मात्रा पड़ती है, तो देखना जो खेत है थोड़ा ज्यादा पीली और लाल दिखती है, कहीं माइंड किया हो, ऐसा तो दिखेगी नहीं वो,
ऐसा केवल धूप बच जा रही है, लेकिन जैसे उसको बारिश होगा, पानी पड़ता है, देखना जैसे उसको नमी आएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा ठीक ठाक क्या हो जाएगी, लाल और पीली हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि एकदम लाल पीली नहीं होती है। कौन? हमारा महानदी बेसिन वाला। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो ऐसी मिट्टियों में लगभग आपका कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर की मात्रा क्या होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। तो मिट्टी जो क्या होगी आपका हल्का लाल होगा। लिख सकते हो बस क्या, गहरा नहीं होगा क्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका हल्का, क्या आपका हल्का लाल व जो कि आपका पीला होगा, हल्का लाल व जो पीला, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे आपका हल्का पीला व लाल होगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि CaCO3 क्लियर है, क्या आपका चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना पत्थर, ये जो हमारा आपका चूना पत्थर के पास क्या आपका बहुलता होगी। इससे आपको क्या समझ में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य देखा कि पूरा इसी बेल्ट में क्या मिलेगा, पूरा हमारा आपका चूना प्राप्त होगा। ये पढ़ा हमको चूना में। अब इस शब्द को याद रखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे बेल्ट में क्या मिलेगा, पूरा आपका चूना पत्थर प्राप्त होगा जहां पर क्या हो, शुष्क हो, अर्ध शुष्क, थोड़ा बहुत नमी की मात्रा हो, वर्षा का अभाव हो, वाष्पीकरण अधिक हो, वैसे क्षेत्रों में जो हमारा जो मिट्टी रहेगी वो हल्की आपका फीकी क्या होगी, वो लाल पीली होगी। क्यों होगी? फेरस ऑक्साइड, आपका फेरस और क्या हमारा आपका फेरिक जो कि आपका ऑक्साइड की वजह से। साथ में ध्यान रखना कि आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर के पास क्या होगी, बहुलता होगी। इसलिए पूरा आपका जो सीमेंट उद्योग कहां पर, पूरा महानदी बेसिन में है। कभी ध्यान दियो। अब इसको ध्यान रखो, क्लियर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर, सुन लो आज ही पढ़ाया हूं, बिलासपुर, फिर क्या मुंगेली, फिर क्या मुंगेली, अगेन यहाँ पर आपका कबीर धाम, ये हमारा आपका राजनांदगांव क्षेत्र, खैरागढ़, आपका दुर्ग और आपका बालोद क्षेत्र, इस पूरे बेल्ट में यहाँ पर क्या मिलेगा, चूना मिलेगा। फिर आपका पूरा बीचों बीच देखो, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और रायपुर और आपका शक्ति है, इस सब में क्या मिलेगा, पूरा आपका चूना मिलेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका रायगढ़ क्षेत्र में, आपका सारागढ़ क्षेत्र में, अगेन आपका बस्तर क्षेत्र में और आपका सुकमा क्षेत्र में क्यों मिला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूरा आपका घाटी है। कैसा है? निम्न समतली क्या आपका मैदान है। इधर क्यों नहीं मिला, पूरा आपका लगातार पूरा ऊंचा पठार है। क्लियर है? ये सब में कहा मिल रहा है, यहाँ रायगढ़ के चोटी वोटी नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, रायगढ़ बेसिन है। क्लियर है? इधर आपका सारंगढ़ बेसिन है, यहाँ पर क्या हमारा गोदावरी सबरी बेसिन है, और बस्तर में बस बहुत सारा घाटी है। समझ में आ रहा है आपको? इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, हमारा पूरा आपका चूना मिलेगा। अब इसको ध्यान रखो, उसमें जब पढ़ाऊंगा तो। अभी तो केवल जिला को ट्रेस करने बोला हूँ, एक एक जिले में 5-5 जगह चूना मिलेगा। अब पूरा पांचों को याद रखना है। क्लियर है? करोगे आप लोग? ऐसा चपका, जुनागुड़ा, देवरापाल, माझी डोंगरी, ऐसा को याद रखना होगा, एकदम टू द पॉइंट। क्लियर? ये कब होगा, जब आप लोग सीरियस हो गए अपने लाइफ के प्रति, तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, जीवन भर याद नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, आगे बढ़े तो से ध्यान रखो कहाँ कहाँ चूना मिलता है। आगे बढ़ जाऊं मैं, ये लॉजिक है, इस बात को याद रखोगे, जहां पर क्या आपका शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा, जहां पर क्या लगभग बेसिन या फिर निम्न समतलीय मैदान होगा, घाटी होगा, केवल उन्हीं क्षेत्रों में चूना मिलेगा। इसी से आप बता देना कि वर्मा सर कहाँ कहाँ चूना प्राप्त होने वाला है, ये आपको माइंड करना है। अभी एक एक पढ़ना कहाँ कहाँ चूना मिलता है। ठीक है, सुनते रहे नाम ऐसा। आगे बढ़ू मैं, लिखोगे अगला, फसल कर लिए किसमें, आपका मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। अब अगला हम पढ़ेंगे कहाँ का इसका विस्तार मिलता है, लिखोगे विशेष। विशेष में क्या बात है, इसकी विशेषता यही है कि क्या सर्वाधिक भाग में आपको प्राप्त, लिख लोगे छत्तीसगढ़ के अधिकांश या सर्वाधिक भागों में प्राप्त होता है। सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक, या लिख आपका अधिकांश, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश भागों में ये प्राप्त होता है। कितना? 50 से 55%, 50 से 55%। ठीक है, अगर आपको कहीं मिले 55 से 60% तो भी इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? ये फिक्स कहीं आपको डाटा एक जगह मिलेगा नहीं। अगर 55 से 60% भी आपको मिलेगा तो भी समझना वो लाल पीली मिट्टी का ही विस्तार है। क्लियर है? अभी पढ़ लीजिए 50 से 55 को, बट ध्यान रखेंगे 55 से 60% भी आपको मिलेगा तो भी इसको ध्यान रखोगे 50 से 60% क्या है, हमारा केवल लाल पीली मिट्टी है। हो जाएगा? आगे बढ़े, समझ गए उसके बारे में। जल धारण करने की क्षमता नहीं होगी। क्लियर है? इतना समझो कि इसकी जो जल धारण क्षमता है वो ना तो बहुत ज्यादा होती है ना तो बहुत कम होती है। क्लियर है? औसत पढ़ सकते हो, औसत या बस क्या, जल धारण आपका करने की इसकी क्षमता है। औसत जल धारण, जितना भी कमी है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ह्यूमस है, जीवाश्म है, इसमें सब की कमी मिलती है। किसमें? इस लाल पीली मिट्टी में। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी मिट्टी में कमी मिलती ही है, सब में कमी है। किसी में भी उस प्रकार का मात्रा मिलेगा नहीं कि बहुत नाइट्रोजन हो, बहुत ही फास्फोरस हो, पोटास हो,
ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ की मिट्टी में। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट अगला करोगे कि आपका इसका विस्तार या फिर वितरण, इसका विस्तार या फिर क्या इसका वितरण। क्लियर है? इसका वितरण कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब कैसे याद करोगे, पहले सुन लीजिए। याद कैसे करोगे? जहां जहां काली मिट्टी था, जहां जहां आपको काली मिट्टी मिलेगा वहीं वहीं डोरसा मिट्टी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब काली होगी तो क्या बनेगी? डोरसा बनेगी। और जहां जहां डोरसा और काली मिट्टी मिलेगा वहां वहां क्या मिलेगा? आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगा। ये कोड है आपके लिए। क्लियर है? क्या है वो? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। एकदम आपको एक एक तहसील को याद तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्षेत्र तो पता हो कम से कम कहां कहां लाल पीली मिट्टी प्राप्त होगा। कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं। चलिए क्या है कि जहां जहां काली मिट्टी मिल रही है लगभग उसी के आसपास क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। ऐसा को ध्यान रखना है। लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जगह पे मिलेगा लाल पीली मिट्टी, लेकिन तब भी हमको चेक करना है कि मुख्यतः कहां मिलेगा आपका लाल पीली मिट्टी। देखिए आगे, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितना भी आप पढ़े हो, महानदी, आपका दोआब क्षेत्र, आपका शिवनाथ जो क्या हमारे पास पार्क है मैदान, इन सब क्षेत्रों में क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। तो कोशिश करो कि ये जो हमारा उच्च भूमि है, हमारा आपका जो कांकेर वाला पार्ट है, इस कांकेर पार्ट से पूरा आपका ऊपर खींचिए, और ये पैसा पूरा आपका पहाड़ी है। इसके अलावा आपका इन क्षेत्रों को देखिए, कौन सा हमारा आपका महासमुंद वाला, और ये हमारा पूरा आपका ये गोरला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र। लगभग इस बेल्ट में सब जगह मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पे प्राप्त नहीं भी होगा। ठीक है? देखिए आगे, तो अगर देखेंगे ना तो कवर्धा में ऐसा नहीं कि पूरा कवर्धा में हर जगह पूरा क्या हमारा का काली मिट्टी है। भले ही हमने पढ़ा है कि कवर्धा के क्या आपका इस बेल्ट में कौन सा हमारा आपका इसका दक्षिण पश्चिम में हमारा को मैकल श्रेणी का विस्तार है, न कि पूरा कवर्धा में मैकल श्रेणी विस्तार है। कैसा शहर में कोई छोटी छोटी नहीं है। क्लियर है? शहर में एक ही ग्रीन चौक है, सिग्नल है, और उसमें तहसील है, वहां तक कोई पहाड़ी नहीं है। और जैसे उसकी तहसील से आगे बढ़ोगे आपको पूरा क्या दिखाई पड़ेगा? पूरा आपका पहाड़ी है, और लगभग 7-8 किलोमीटर से लगातार पहाड़ी है। तो उधर है, लेकिन इन क्षेत्रों को क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। ऐसा ध्यान रखना है, तब आपको याद रहेगा कि कवर्धा में क्या मिलता है? आपका लाल पीली मिट्टी मिलता है। नहीं हो जाएगा याद? आगे बढ़े। सेम यहाँ पर सबका महासमुंद में है। बता रहा हूं आपको डाउट कहां होगा, क्या आपका महासमुंद भी आपका लाल पीली मिट्टी है। आगे बढ़े। फिर क्या बिलासपुर में तो होगा ही होगा, तो लिख लो बस क्या आपका बिलासपुर में, फिर आपका मुंगेली में, और आपका बेमेतरा में। ये सब में क्या मिलेगा? रायपुर, दुर्ग में लाल पीली मिट्टी, रायपुर में लाल पीली मिट्टी। लगभग इन सभी क्षेत्रों में आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको मिलेगा आपका राजनांदगांव क्षेत्र में, पढ़ सकते हो। क्लियर है? ऐसा बोल सकते हो कि महानदी बेसिन का जो अधिकांश क्षेत्र है ये सब में क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी प्राप्त होगा। क्लियर है? ऐसे थोड़ा बहुत करोगे यहाँ बस क्या कर सकते हो, ये हमारा आपका जो रायगढ़ क्षेत्र है इसको कट कर सकते हो, पूरा नहीं ना। सारंगढ़ क्षेत्र में एकदम मिलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा आपका धमतरी क्षेत्र में ऐसा क्रॉस कर सकते हो। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा पे लाल पीली मिट्टी सारे ऐसा नहीं है। मेनली अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कि आपका ये पूरा पेड़ चांपा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, क्या रहेगा? कवर्धा, और क्या? कवर्धा। आप कोरबा में नहीं सुनोगे, एकदम धान होता है यहाँ पर, सुनो कभी नहीं। लेकिन आपका बलौदा है, जांजगीर है, महासमुंद है, राजनांदगांव है। यहाँ के किसान लोग ठीक ठाक है। इतना नहीं कि पंजाब में थार की तरफ थार में चलते हैं, लेकिन होता है इन्हें दिखाते नहीं है। कब दिखाते हैं? जब घर बनाते हैं। क्लियर है? जब घर बनाते तो दिखाता है कि हाँ बहुत पैसा वैसा है। ठीक है? तो ध्यान रखोगे, देखो कहाँ कहाँ चना वना होता है। तो क्या धान में राजनांदगांव, धान में महासमुंद, धान में आपका जान, ये हमेशा 1 2 3 टॉप पे रहता है। तो इसको तो भूलोगे नहीं। कहाँ? राजनांदगांव, चांपा, और हमारा कौन? महासमुंद। ये सब में आपका लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा पूरा मार दो, बिलासपुर, रायपुर, आपका दुर्ग, बेमेतरा में मिलेगा आपका डोरसा मिट्टी। कब मिलेगी? जब लाल काली दोनों होगी। क्लियर है? बेमेतरा में आपका डोरसा मिट्टी। मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि महानदी बेसिन का जो अधिकांश क्षेत्र में क्या मिलेगा? हमारा आपका लाल पीली मिट्टी मिलेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो आपका महानदी है, जो महानदी है और मान नदी घाटी में, मान नदी घाटी में क्या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का या उपजाऊ ठीक ठाक उर्वरा क्या मिलेगी? आपका लाल पीली मिट्टी प्राप्त होगा। या बस क्या उच्चतम या फिर आपका उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता की यहाँ पर क्या मिलेगी? लाल पीली मिट्टी प्राप्त होगी। लाल प्लस आपका पीली मिट्टी प्राप्त होगी। ध्यान रखेंगे महानदी और ओनली मान नदी घाटी में। बताया ना पुनः, ये पूरा आपका बेसिन बनेगा। क्लियर है?
क्या आपका बेसिन। हो जाएगा याद। तो रायगढ़ में क्या मिलेगी, लाल पीली मिट्टी प्राप्त होगी। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ प्राप्त नहीं होगी, वो कहाँ मिलेगी, इन बेल्ट में। हो जाएगा आगे, आगे बढ़े, कर लेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं क्या बोला हूँ, जहां जहां काली मिट्टी मिलेगी वहां वहां क्या मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मिलेगी। कोशिश कीजिए कि वापस इस जसपुर पार्क प्लेस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, आपका इसी जो है वापस फिर से खींचो क्या आपका सरगुजा क्षेत्र को, और साथ में हमारा कौन ये, अब इस बार इसको थोड़ा सा काट दोगे, मतलब कहाँ मिलेगा आपका, अंबिकापुर में। कहाँ, अंबिकापुर में। अंबिकापुर में यहाँ पास क्या आपका, सीतापुर में। क्या, सीतापुर में। यहाँ पास क्या, प्रतापपुर। क्या, प्रतापपुर। और क्या, सूरजपुर। इतना आपसे नहीं पूछेगा ना, केवल आपका आत्मविश्वास जगाने के लिए पढ़ा रहा हूँ सुना। अगर केवल पढ़ सकते हो क्या, कि जसपुर पार्क प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इतना पढ़ के भी बढ़ सकते हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उसमें हाई रहेगा। एकदम अति नहीं करे ना, मतलब बीच में रखना है कि आपको समझ में आता है। क्या, प्रतापपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, सीतापुर। दो आया दो गायब हो गया। पिछली बार क्या था, सीतापुर ओपन नहीं था, उसमें क्या था आपका, रामानुजन था और कुसमी था। वो दोनों को गायब कर दो और दो अंदर ले आओ। किसको, सूरजपुर और किसको, सीतापुर को। क्या हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। याद हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा लाल पीली जो क्या आपका मिट्टी। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, चले आगे, नेक्स्ट रफ कर दूं, जो वाले बच्चे उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप प्लीज ऐसी याद करोगे, आपको जीवन भर के लिए आपको याद रहेगा लाल पीली मिट्टी कहाँ मिलता है। ठीक है, इन लोग हंस रहे, पता है, इन लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद पूछेंगे फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो। विशेष तौर पर मिलेगा आपका बस्तर में। कहाँ, ये हमारा घाटी में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर किताब का अपनी अलग व्याख्या है, लेकिन आप चलो भूगोल के हिसाब से। नहीं पता कि आप लोगों को पढ़ चुके हैं, जहां जहां घाटी होगा, जहां जहां चूना मिलेगा। अब खुद सोचो ना कि चूना यही क्यों मिला। हाँ, कैसे जाए, चूना यही क्यों मिल रहा है। हाँ, चपका, ब्योरा, जूनागुड़ा, माझी डोंगरी, यही क्यों मिला बस्तर में। कोंडा को मिल जाता, मिलना होता तो। हाँ, वहां पास क्या पूरा पठार है, लेकिन हम लोग यहाँ पास क्या पढ़े कि ये पठार यहाँ से खत्म हो जाएगी बस्तर के पास। याद आ रहा है क्या, प्रपाती ढाल है, कैसा धनुषाकार आकृति है, ये सब भूल मत जाओ भाई। ठीक है, वो आपका काम आएगा, कहीं वो कहीं चला नहीं गया है वो। तो इस पूरे घाटी में क्या मिलेगा आपको, पूरा चूना मिलेगा। वापस हम लोग कहाँ देखेंगे, सुकमा में क्या मिलेगा, पूरा चूना मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, देखिए आगे। तो इस समय क्या मिलेगा, चूना मिलेगा। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पास पूरा आपका नदियों का प्रवाह है। नहीं है यहाँ पास, क्या है, कांगेर नदी, इसी में क्या आपका मुनगा बहार है, इसी में क्या आएगी हमारे पास, सबरी आएगी। इसमें सबरी आएगी, इसी में चित्तल नार आएगी, इसी में मालेंगर आएगी। क्लियर है, ये सब नदियों का प्रवाह है। और ऊपर से वेरी फंक्शन का सबरी और आपका गोदावरी नदी आपका ये घाटी है। क्या है, ये मैदान है उसका। तो यहाँ पास क्या मिलेगा, चूना मिलेगा। और चूना क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास वर्षा की मात्रा कम है। ध्यान दे रहे हो, कभी मैं स्पष्ट बता चुका हूं कि यहाँ पास वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। पूरा फील कीजिए आप लोग कि यहाँ पास आपका लगभग आपका 1500 के आसपास वर्षा होती थी, और मैं बोल चुका हूँ कि नीचे जब आएंगे ना, यहाँ पास 1300 के आसपास वर्षा होगी। और हम लोग क्या पढ़े हैं, जब वर्षा का अभाव हो, जब पास तापमान ठीक ठाक हो, और जब पास वाष्पीकरण ठीक ठाक हो। जैसे यहाँ पास क्या, पूरा तेलंगाना का पठार है। क्या है, पूरा पठार है, मतलब गर्म क्षेत्र है वो। आगे बढ़ू मैं, तो यहाँ पास क्या रहेगा, लिख लोगे, क्या रहेगा आपका, दंडकारण्य में। दंडकारण्य में आपका दंडकारण्य यहाँ पास क्या रहेगा, लिखोगे सबरी। क्या रहेगा आपका, सबरी, सबरी लिख सकते हैं। बस क्या आपका, गोदावरी, सबरी गोदावरी का मैदानी क्षेत्र में, सबरी गोदावरी का यहाँ पास क्या, मैदानी क्षेत्र में क्या मिलेगा हमारे पास, चूना पत्थर, सॉरी क्या आपका, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा जो आपका बस्तर के या दंडकारण्य के, बस्तर के अधिकांशतः जो क्या आपका अधिकांशतः नदी घाटियों में, नदी जो है कि आपका घाटियों में, नदी घाटियों में क्या मिलेगा हम आपको, लाल पीली मिट्टी का विस्तार होगा। कर लो कितना, आगे देखें। अब फिर बता सकते हैं बस क्या, कि जिस प्रकार से क्या हमारा का महानदी, जिस प्रकार से महानदी और मान नदी में ठीक ठाक उपजाऊ यहाँ बस लाल पीली मिट्टी मिलता है, इतना बोल सकते हैं बस क्या, कि इनके अपेक्षा, इस पूरे क्षेत्रों के अपेक्षा में बस क्या रहेगा, यहाँ बस अधिक जो है बस क्या आपका उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अधिक है, ऐसा नहीं है। कैसा है, वो उर्मिल है, ना तो बहुत ज्यादा है, ना तो वो बहुत कम है, ऐसे औसतन है। क्या आपका उपजाऊ मिट्टी है। कर लोगे, आपको यहां तक करना है कि इसमें लाल पीली मिट्टी में हो जाएगा।
कितना मस्त लगता ना, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, नहीं लगता आप लोग को? क्या एक्चुअली आप लोग ना मजबूरी में आ गए हो टाइप लगता होगा ना। अरे अब ऐसे मोहब्बत कीजिए इससे, ठीक है, इस मिट्टी से, उस खुशबू को देखो कि लाल पीली मिट्टी कैसे उड़ रही है, देखा कटा के सब फील किया भाई, ऐसे फील कर लेकर कि ठीक सबरी लाल पीली है इधर, ठीक ठाक होगी, इधर से क्या होगी थोड़ा सा ज्यादा उपजाओगी, ऐसे पढ़ा करना भाई, क्या दिक्कत, कुछ नहीं रखा है पता है इसमें। भूगोल मतलब होता है कि पूरा नग्न आंखों से उसको देखना, है ना, और अपने बड़े से देश उसको महसूस करना, यही भूगोल है। भूगोल में लिखा मत किया करो, ठीक है, उसको देखा करो। आगे बढ़े, चलिए, कब तक लेंगे सर? 5:30 6:30? एक बार पूछो सबसे, क्लास लेंगे पूछो तो, मैं अभी आगे चलूंगा ना फिर ना। लाल रेतीली मिट्टी लिखो तो। अरे भयानक इजी है सब, बहुत इजी है। अब तो जैसे मिट्टी का नीचे आओगे ना, उतना आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों की खुशखबरी है कि अब जैसे जैसे मिट्टी का मात्रा कम होगा, विस्तार, वैसे वैसे इसके बारे में पढ़ना कम करोगे आप लोग, ठीक है। सर इधर से, हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक बताओगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी हमारा ये वाली बेल्ट थी, हमारा कौन सा महानदी, जो महानदी की, हाँ क्या बोले, नहीं कब तक लेंगे? लेंगे आप? नहीं तो मैं आगे खींचूंगा फिर। चलो ठीक है, हमारा क्या था आपका? महानदी। क्या थी? महानदी। कहाँ जाती है? धमतरी से। धमतरी से कांकेर, कांकेर से बालोद, अगेन धमतरी, फिर क्या करिए आप, हल्का सा रायपुर का सीमांती क्षेत्र, फिर हमारा आपका गरियाबंद और आपका महासमुंद, फिर बलौदा, ऐसे आती है। तो यहाँ बस हम पढ़ते सोंढूर, क्या पढ़ते? सोंढूर। इसके अलावा क्या था आपका? पैरी था, और क्या था? पैरी था। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते? और जोग नदी है, लात नदी है, ये सबका प्राचीन नाम पढ़ाया हूं मैं, किसका? सुंदूर का। सुंदूर का प्राचीन नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरी का प्राचीन नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, महानदी का प्राचीन नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बताएंगे पूरा कौन हमको? अभिषेक महाराज, ठीक है। चलो 4। इसको द्वापर युग में क्या बोलते हैं? इसको द्वापर युग में, इसको क्या बोलते हैं आपका? वायु पुराण में। इसको वायु पुराण में क्या बोला गया है? इसको वायु पुराण में। अगला बताओगे विष्णु पुराण में से क्या बोला गया है? और मैं किसी को याद करने नहीं बोला था, नहीं दिया था ट्रिक, सबको ट्रिक दे दिया था मैं। आप लोग यही फायदा है मेरे से पढ़ने से, पता है कि आप लोग को याद नहीं करना पड़ता है। चलो, द्वापर में चित्रोत्पला, ठीक है, और नीलोत्पला, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका? सतयुग, याद आ जाएगा। सतयुग, वायु मतलब फ्रेश, फ्रेश मतलब सच्चा इंसान, तो क्या? सतयुग। और विष्णु पुराण, विष्णु भगवान, भगवान की उपासना कौन करता है? ऋषि मुनि, तो क्या? ऋषि तुल्य, ऋषि तुल्य। सीधा पढ़ोगे तो पटक दोगे, चित्रोत्पला को निरुत्पला में, निरुत्पला चित्रोत्पला में, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सर क्लास लेंगे आगे, हम लोग करते कल, ठीक है। तो कल आप लोग का मिट्टी पूरा, ठीक है, और हो जाएगा। पढ़िए आप लोग। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, बाकी करेंगे कल। ठीक है सुमन, मैं जा रहा हूँ, मेरा आवाज़ कम आ रहा है।